काफ़ी हल्का हाथ रखा है, क्योंकि रमज़ान भी है और टाइम भी कम होता है, तो इसलिए मैंने थोड़ा कहा कि थोड़ा आप पर रहम किया जाए ताकि मुझे रमज़ान में दुआएं मिले, ना कि बददुआएं। ठीक है, आज के टॉपिक्स डिस्कॉर्ड पे शेयर कर दिए थे, थोड़े लेट किए थे, थोड़ा टाइम की शॉर्टेज थी, लेकिन देखते हैं इंशाल्लाह कितने कवर हो सकते हैं। हो सकता है सारे हो जाएं, हो सकता है ना हो, क्योंकि आप लोगों को कुछ इन्फॉर्मेशन भी शेयर करनी है, आगे हमें क्या करना है, क्या होगा, और कुछ अनाउंसमेंट दूसरी भी हैं, वो भी इंशाल्लाह फिर आपसे बातें करनी है। तो देखते हैं कितना टाइम बचता है। स्क्रीन सबको नज़र आ रही है? किसी को मसला हो रहा है? अगर हो रहा है तो आगे जगह है, आज आगे आ जाए। ठीक है, आज के टॉपिक्स में हमारे पास रिकर्जन है और ओएस मॉड्यूल है, ओएस मॉड्यूल, फाइल इंपोर्ट आउटपुट और जनरेटर फंक्शन। चलें देखते हैं कितने होते हैं। पहला कौन सा है? रिकर्जन। दूसरा मॉड्यूल, तीसरा फाइल IO, इनपुट आउटपुट, और चौथा है जनरेटर फंक्शंस। एक पांचवा भी कर लेते हैं अगर टाइम मिला तो। दोनों छोटे छोटे हैं, बल्कि आज तकरीबन सारे ही छोटे छोटे हैं कॉन्सेप्ट हैं, और इम्पोर्टेंट भी इसी तरीके से ज़्यादा हैं। रिकर्जन कोई ऐसा बंदा है जो कह रहा है हम नहीं पढ़ा, टाइप स्क्रिप्ट में रिकर्जन पढ़ा था? मेरी गलती हो गई, मुझे पता नहीं था, बल्कि मैं भूल गया था यहाँ गजने होते हैं। रिकर्जन नहीं पढ़ा था हमने? रिकर्जन नहीं था सर। क्या बात कर रहे हो यार? नहीं सर, नहीं था रिकर्जन नहीं पढ़ा था? हाँ नहीं था। क्वार्टर 1 में तो मैं और उकाशा भाई साथ थे, मुझे क्यों याद जी? सर उसामा के साथ थे। क्वार्टर 1 वाले क्या यहाँ पर कौन है जो क्वार्टर 1 में है? हमने रिकर्जन पढ़ा था? हैं? छोड़ो यार, क्या यार हमने मैं इसलिए कुछ नहीं बोल रहा कि मुझे खुद को याद नहीं है, वरना मैं बोल सकता। खैर है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। खैर पहले आते हैं रिकर्जन के ऊपर। रिकर्जन भाई साहब, फिफ्थ टॉपिक है लिस्ट। रिकर्जन या रिकर्सिव फंक्शन। रिकर्जन, पहले सिंपल इसके कॉन्सेप्ट को देखते हैं कि ये क्या होता है, फिर इसके यूज केसेस और इसको किस तरीके से काम करते हैं वो देखते हैं। पहले बताओ कि रिकर्जन जो है, एक हमारे पास फंक्शन होता है, जैसे हमारे पास नॉर्मल फंक्शन होता है, लैम्डा फंक्शन होता है, क्योंकि हम पाइथन की बात कर रहे हैं। इसी तरीके से पाइथन के अंदर एक हमारे पास रिकर्जन का कॉन्सेप्ट होता है, और जो फंक्शन हम यूज करते हैं उसे हम कहते हैं रिकर्सिव फंक्शन। क्या कहते हैं? रिकर्सिव फंक्शन। इसमें कोई अलग से कोई चीज नहीं होती, ये नॉर्मल फंक्शन ही होता है। इसकी डेफिनेशन ये है कि ऐसा फंक्शन जो खुद अपने ही फंक्शन के अंदर कॉल हो। ठीक है, इसको बोलते हैं हमारी तस्वीर भी लगा दे यार। ये किसी का कार्ड गिर गया है, ये वंडरलैंड का कार्ड है,
ये भारती से मिला है, अगर किसी का हो तो वह आके एडमिन साइड से ले लो। पेन करियर है। हाँ भाई, वंडरलैंड जाने वालों, किसी का कार्ड गिर गया है, ले लो भाई। कितना? 3000 का है ना? 3000 का है ना? ले लो भाई। लेकिन अपनी शनाख्त बता के एडमिन के पास है। अच्छा मजाक छोड़ो, अभी काम की बात करनी है। एक किसी का कार्ड मिला है, वंडरलैंड का है, जिसका भी हो एडमिनिस्ट्रेशन के पास है। आप कहाँ पर होंगे सर? यहाँ पर, उनसे ले लें, ठीक है। और हो सकता है सर किसी और स्लॉट को, ये भी हो सकता है, तो अपने पास रख दें, ठीक है। यही तो मसला है ना। हाँ, ये भी कह रहे हैं सर, कह रहे हैं कि भाई रमज़ान है तो थोड़ा लिहाज कर लीजिएगा। ऐसा ही है सर? ठीक है सर, ठीक है इंशाल्लाह। नहीं, ईमानदार है मेरी क्लास के स्टूडेंट सर, वरना अभी देखिए हैंड रेज हो जाते, किसी का हैंड रेज नहीं हुआ। थोड़ा सा गया था, फिर याद आ गया रमज़ान है। ठीक है, सही है। ऐसे शादीशुदा लोग वैसे भी हाथ नहीं उठाएंगे, पता है अगर ये कार्ड लेकर गए और खर्चा उनका ही होना है, तो वो वैसे ही नहीं करवाएंगे। अच्छा ठीक है, सही है जी जी। एक सर हमारी भी रिकर्सिव फंक्शन की हम बात कर रहे थे। रिकर्सिव फंक्शन वो फंक्शन होता है जो कि अपने ही फंक्शन के अंदर कॉल हो। इसका मतलब यह है कि अगर मैं एक ये फंक्शन बनाता हूं, ठीक है, तो अगर मैं इसी फंक्शन के अंदर इसको कॉल करूंगा तो ये जो हमारे पास कहलाएगा रिकर्सिव फंक्शन। इतना समझ आया सबको? पहले से इतना समझ ले। रिकर्सिव फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? वो फंक्शन जो कि अपने ही फंक्शन के अंदर कॉल हो। यहां देख रहे हैं हमने फंक्शन बनाया और इसी फंक्शन के अंदर इसी फंक्शन को कॉल किया। मतलब जैसे ही मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा, यहां देखेंगे, जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम इस फंक्शन को कॉल करूंगा, ये इस फंक्शन को कॉल कर देगा, और जैसे ही ये फंक्शन कॉल होगा नीचे जाएगा, यहां पर इसे यही फंक्शन मिलेगा, दोबारा कॉल कर देगा इसको। इसी तरीके से ये लूप चलता रहेगा। वो हर बार अपने अंदर एक फंक्शन को कॉल करता रहेगा जो यही वाला फंक्शन होगा। वो यहां आएगा, इसको गेट करेगा, कॉल कर देगा, फिर दोबारा यहां आएगा, दोबारा इसको मिलेगा, कॉल करता रहेगा। ये एक इन्फिनाइट लूप चल सकता है। इसको एंड करने की भी कुछ कंडीशन होती हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे। इतना समझ आया? बोले ये बताओ, ठीक है। अब इसके यूज केसेस देखते हैं कि ये क्यों इस्तेमाल होता है, ठीक है। पहले इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं, फिर इसके जो एक्चुअल यूज केसेस वो देखते हैं। हमारे पास कुछ ऐसी प्रॉब्लम जो कि बड़ी होती है प्रॉब्लम, ठीक है, उन प्रॉब्लम्स को हम छोटा छोटा करके हैंडल करते हैं। मतलब उनको हम हर बार प्रोसेसिंग के वक्त छोटा करते हैं। मतलब कह सकते हैं डिसेंडिंग की तरफ हम जाते हैं। डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है? बड़े से छोटे की तरफ लेकर जाना। इसी तरीके से रिकर्सिव फंक्शन के जरिए हम बड़ी जो फंक्शनैलिटी है, बड़ी प्रॉब्लम को छोटा छोटा करके एट द एंड इसे रिजॉल्व कर सकते हैं। इसकी एग्जांपल देखेंगे। मैं ये चाह रहा हूं मैं ऐसा फंक्शन बनाऊं जो कि काउंट डाउन का हो। किसका हो? काउंट डाउन। काउंट डाउन के अंदर क्या होता है? नंबर हर बार माइनस करता जाएगा। मैं ये लूप से भी करवा सकता हूं और मैं ये रिकर्सिव फंक्शन से भी करवा सकता हूं। कैसे? मैंने एक फंक्शन बनाया डेफ काउंट डाउन। पहले ये बताओ इसका कॉन्सेप्ट समझ आ गया? रिकर्सिव फंक्शन कौन सा फंक्शन होता है? जो अपने अंदर कॉल हो और इसके जरिए हम बड़ी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, बड़े काम छोटा छोटा करके उसको हर बार उसको छोटा करके परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने हायर ऑर्डर फंक्शन में रिड्यूसर पढ़ा था। रिड्यूसर किसी ने अगर पढ़ा हो तो कि सभी ने पढ़ा होगा, तो क्या करता है? सबको रिड्यूस करके एट द एंड एक फाइनल रिजल्ट ला कर दे देता है। इसी तरीके से रिकर्सिव फंक्शन के जरिए भी हम बड़ी बड़ी जो प्रॉब्लम है उसको हर बार छोटा करके प्रोसेसिंग करके एट द एंड उसको रिजल्ट दे सकते हैं।
अब मैं बना रहा हूँ काउंटडाउन फंक्शन, जिसका मकसद ये होगा उसे एक नंबर दिया जाएगा 10 तक। चलो अब वो फंक्शन मुझे 10, 9, 8 इस तरीके से काउंटडाउन देता रहेगा। ऐसा फंक्शन जो कि हर बार मुझे एक नंबर जो मैं नंबर दूं उसमें से माइनस करके रिटर्न करे। पहला तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पर एक्टिवेशन चलाना किस तरीके स्टेट वगैरह बनाऊं और उसको सेव कर दूं, वो लंबा काम है, वो करना नहीं चाह रहा। लेकिन मैं अब ये बताऊं कि मैंने कहा नम, ठीक है, और मैंने इसको प्रिंट करवा दिया। नम प्रिंट हो जाएगा। नहीं तो प्रिंट हो जाएगा। अच्छा हाँ क्या हुआ? नम 10 नम 10, ठीक है। अब मैं कुछ ऐसा चाह रहा हूं कि इसी फंक्शन के जरिए हर बार मैं एक बार नंबर दूं और ये मुझे काउंटडाउन चला के दे दे। अब मुझे ये बताएं कि अगर मैं कुछ ऐसा करूं, रिकर्सिव फंक्शन के जरिए करवाना है। रिकर्सिव फंक्शन मुझे पता है कि एक फंक्शन के अंदर मैं उसी फंक्शन को कॉल कर सकता हूं। अगर मैं इसी फंक्शन के अंदर सेम फंक्शन को विद सेम पैरामीटर, सेम आर्गुमेंट कॉल कर दूं तो इसमें कोई मसला होगा? क्योंकि रिकर्सिव फंक्शन का कॉन्सेप्ट यह है कि एक फंक्शन के अंदर हम उसी फंक्शन को कॉल कर सकते हैं और उसमें पैरामीटर आर्गुमेंट भेज सकते हैं, ठीक है, आर्गुमेंट भी भेज सकते हैं। यहां कोई मसला आएगा? ऐसा कोई समझ आ रहा है? मसला नहीं आएगा। अब मुझे ये बताएं कि चलेगा किस तरीके से। सबसे पहले हमने यहाँ फंक्शन बनाया, ठीक है। दूसरी लाइन पे हमने इसमें जो हम पैरामीटर ले रहे हैं उसको प्रिंट करवा दिया। तीसरी लाइन में दोबारा उस फंक्शन को कॉल करवा दिया, ठीक है। सबसे पहले क्या होगा, यहां पर आएगा, यहां उसने देखा यहां फंक्शन बन रहा है, फंक्शन के अंदर गया, प्रिंट लगा हुआ है, दोबारा फंक्शन कॉल हो रहा है। लेकिन इस वक्त वो इस फंक्शन को कॉल नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा फंक्शन है वो किसके डिपेंडेंट है? अपने ही फंक्शन के, इसी फंक्शन के। तो जब तक हम एक बार एक्सप्लिसिट इसको कॉल ना कर दे बाहर से, ये चलेगा नहीं, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मैंने लाइन 6 पे सबसे पहले एक बार काउंटडाउन को स्टार्ट कर दिया। इसकी मिसाल यूं समझे कि कोई ऐसा शख्स जो हम कहते हैं ना एक बार स्टार्ट कर दो तो वो चुप ही नहीं होता, तो वही कि उसको एक बार बस पिन करने की जरूरत होती है, फिर वो स्टार्ट हो जाता है। तो इसी तरीके से हमें रिकर्सिव फंक्शन को एक बार बस पिन करने की जरूरत होती है, एक बार। अभी देखेगा ये क्या कमाल करेगा। इनफिनाइट लूप चल गया। वो क्या कर रहा है, जैसे ही हमने इसे कॉल किया ये अंदर गया, यहां इसने नंबर प्रिंट करवा दिया। सबको समझ आ रही है? ठीक है। इसके बाद वो सेकंड लाइन में, क्योंकि हमारे पास इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन चलता है, वो सेकंड लाइन पे गया, उसने नंबर प्रिंट करवाते यहां आ गया। इसके बाद वो थर्ड लाइन पे गया, यहां इसे एक फंक्शन मिला। क्या मिला? फंक्शन मिला। कौन सा फंक्शन है वो? काउंटडाउन। इसने इस फंक्शन को कॉल कर दिया। जब इसने इस फंक्शन को कॉल किया, ये दोबारा कहां गया? फर्स्ट लाइन पे। इसने दोबारा यहां प्रिंट कर दिया। फिर इसके बाद यहां पर दोबारा इसने कॉल कर दिया। इसी तरीके से ये हर बार फंक्शन को कॉल करता जा रहा है। यहां कोई मसला है? सबको समझ आ गया? अब मुझे ये बताएं कि ये भाई साहब इसकी लिमिट अब क्रॉस हो गई कि इसने इन्फिनाइट लूप दे के एंड में जितनी इसके पास ताकत थी प्रोसेसिंग करके एरर थ्रो कर दिया। मैं कुछ ऐसा करूं कि जब भी मैं फंक्शन कॉल करूं, हर बार मैं नंबर को 1 से माइनस करता जाऊं। इस बार क्या हो रहा है, सिंपल मैं नंबर भेज रहा हूं, वो यहां पर नंबर गेट कर रहा है। मैं क्या कर रहा हूं, इस बार मैंने कहा नंबर लो, इसमें से
-1 कर दो। क्या करो? -1 नंबर लो, इसमें से -1 कर दो। अब देखते हैं क्या होता है। फिर इनफाइनाइट हो गया। एरर तो इसने जनरेट किया, लेकिन पहले देखते हैं कि क्या किया इसने। माइनस में इनफाइनाइट हो गया। फैक्टोरियल का कॉन्सेप्ट आएगा इसमें। जी जी, एक मिनट, बता रहा हूँ। ठीक है, हमने क्या किया, अब ये क्या करेगा, एक बार हमने इसको 10 पास कर दिया, कॉल हो गया। दोबारा यहाँ आएगा, फंक्शन कॉल हो गया, पहली लाइन में आ गया। क्या आ गया? पहली लाइन में आ गया। इसने नंबर प्रिंट कर दिया। प्रिंट क्या आ गया? 10। ठीक है, फिर ये दूसरी लाइन में गया, यहां पर इसे फंक्शन कॉल करने को मिला, लेकिन यहां हमने क्या किया, यहां हमने कहा कॉल तो करो, लेकिन जो नंबर है उसमें से एक माइनस कर दो। नंबर हमारे पास क्या था? 10 था, उसमें से एक माइनस कितना हो गए? 9 हो गए। इसने कॉल कर दिया। ठीक है, यहां हमारे पास क्या प्रिंट हो गया? 9। सॉरी, 10 - 1 कितना हो गया? 9। यहां इसने दोबारा कॉल किया, यहां क्या आ गया हमारे पास? पहले 10 था, इसके बाद क्या आ गया? 9। और फिर इसने दोबारा यहाँ प्रिंट कर दिया 9 को। इतना क्लियर है? ठीक है, फिर दोबारा फंक्शन कॉल हुआ। इस बार हमारे पास नंबर में क्या था? 9। दोबारा इसने एक माइनस कर दिया, क्या हो गया? 8। दोबारा इसने कॉल किया तो यहां पर क्या आ गया हमारे पास? 8। इसने प्रिंट करवा दिया। इसी तरीके से हर बार ये कॉल होगा और हर बार जो हमारे पास नंबर है उसमें से माइनस होके ये कॉल होता रहेगा। लेकिन क्योंकि ये बेलगाम घोड़े की तरह है, इससे हमने कोई कंडीशन नहीं दी, तो ये भाई साहब पागल हो गए। इसने 0 तक तो कर दिया, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0, लेकिन इसके साथ साथ ये माइनस में भी चली गया। तो अब हमें इसे रोकना है। हमें इसे कहना है कि भाई साहब सिर्फ 0 तक चलना है, और जहां आपको नंबर 0 मिले वहां रुक जाओ। तो जब बात आ जाती है कंडीशन की, तो क्या करेंगे हम? इफ लगाएंगे। इफ लगाएंगे। अब मैं यहां लगाऊंगा एक अदर इफ, क्योंकि इफ भी हमारे पास किसके अंदर है? फंक्शन के। तो यहां पर इंडेंटेशन आएगी। मैं कहा इफ नंबर लेस देन या इक्वल टू हो 0 के, या तो 0 छोटा हो या तो 0 हो। बस 0 आएगा तो रुक जाएगा। ठीक है, क्या कर दो? प्रिंट कर दो। बस हो गया रिटर्न भाई। जी जी, एक मिनट। और यहां पर हम एक लगा देंगे रिटर्न। क्या लगा देंगे? रिटर्न। हम रिटर्न भी लगा सकते हैं, या हम एक और काम कर सकते हैं, हम एल्स भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? एल्स। दोनों काम हम कर सकते हैं। अब क्या होगा, हम जब दोबारा चलेंगे तो यहां पर ये हर बार पहले नंबर को चेक करेगा। नंबर अगर 0 से ज्यादा होगा तो ये चला देगा, वरना क्या करेगा? प्रिंट कर देगा। और रिटर्न का मतलब ये होता है जहां इसे रिटर्न मिल जाए वहां ये एग्जीक्यूशन को स्टॉप कर देता है। क्या करता है? एग्जीक्यूशन को स्टॉप करके वापस आ जाता है। ठीक है, इसको अगर टर्मिनोलॉजी में देखें स्टैंडर्ड में, तो ये कहता है कि लास्ट एग्जीक्यूशन को ये टर्मिनेट कर देता है। ठीक है, अब इसे रन करते हैं। अब क्या हो गया हमारे पास? इन्फिनाइट लूप वाला काम तो खत्म हो गया। अब क्या हुआ? सबसे पहले फंक्शन कॉल हुआ, 10 आ गया। इसने कंडीशन चेक की। इसने कहा कि मेरे पास कंडीशन जो है कि नंबर क्या है? 10 लेस देन इक्वल टू 0। यहां पर फॉल्स आ गई। क्या आ गई? फॉल्स। तो इसने फिर क्या किया? इसको रन नहीं किया और सिंपल जो एल्स वाला केस था उसको रन कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से दोबारा फंक्शन कॉल हुआ। हर बार ये कंडीशन चेक करेगा। अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो ये दोबारा फंक्शन कॉल कर देगा, वरना क्या करेगा? यहां पर जब इसको कंडीशन मिली ट्रू
कंडीशन क्या मिली? ट्रू। ट्रू। तो ये प्रिंट कर देगा बस हो गया भाई, और रिटर्न कर देगा, मतलब प्रोग्राम को एंड कर देगा। क्लियर है? इसमें कोई मसला? अब देखो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास। ये सिंपल एक यूज केस है। इससे ये एग्जाम्पल है, बल्कि इसका यूज केस ये होता है कि बाज़ औक़ात हमारे पास बड़ी फाइल्स होती हैं, ठीक है। हम ये चाहते हैं कि उन फाइल्स को हम छोटे छोटे टुकड़ों में टर्मिनेट कर दें, मतलब छोटे टुकड़ों में उसको बांट दें। तो उस काम को हम रिकर्जन के जरिए करवा सकते हैं। और बाज़ औक़ात कुछ ऐसे टास्क होते हैं जिसमें हमें फंक्शन को रिपीटेडली कॉल करवाना पड़ता है, ठीक है, कि एक कैलकुलेशन और फिर उसमें मजीद कैलकुलेशन हो जाए, वो काम भी हम रिकर्जन के जरिए करवा सकते हैं। क्लियर है? इसमें किसी को कोई मसला? क्लियर है सबको? बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, मैं इसीलिए पूछ रहा था आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़े, शुक्र है। आगे टॉपिक ओएस मॉड्यूल। चलो, ये भी अच्छा कॉन्सेप्ट है। कितने लोगों ने वैसे डिस्कॉर्ड पे असाइनमेंट जो सेंड किए थे वो देखे थे? और जिन लोगों ने देखे थे उन्होंने पढ़ा है कुछ? कितने लोगों ने पढ़ा है? ये एहसान तो हम पे नहीं करेंगे आपसे, ये ठीक है। ओएस मॉड्यूल, ठीक है, फुल फॉर्म है इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल। क्या है? ओएस का क्या फुल फॉर्म है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या जहन में आता है ये बताओ सबसे पहले। सर विंडोज लिनक्स, हमारा सिस्टम, हमारा सिस्टम। अब सबसे पहले आते हैं, चलो ये तो समझ आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम, मतलब हमारा जो सिस्टम जिससे हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इसको ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। मॉड्यूल क्या चीज है? मॉड्यूल को हम सिंपल देखें तो ये समझ लीजिए कि ये ऐसी फाइल होती है, एक ऐसा पीस ऑफ कोड होता है जो कि प्रोग्रामर लिखते हैं, उसमें सारी फंक्शनैलिटीज होती हैं, मल्टीपल चीजें। अब कुछ मॉड्यूल पाइथन ने हमें बिल्ट इन बना के दिए हैं, ठीक है। कुछ कोड जो है पाइथन ने हमें बिल्ट इन दे दिया है कि ये पूरा का पूरा एक मॉड्यूल समझ लिए, एक फोल्डर बना के दे दिया, एक फाइल दे दी है। इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फंक्शनैलिटीज होती हैं। अब हमारे पास मॉड्यूल किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का। मतलब ये जो फंक्शनैलिटीज होंगी ये किसके रिलेटेड होंगी? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब कुछ ऐसे काम जो हम प्रोग्रामेटिकली ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ परफॉर्म करने चाह रहे हो वो हम इस मॉड्यूल के जरिए करवा सकते हैं। एग्जाम्पल, हम फाइल क्रिएट करते हैं, नॉर्मल फोल्डर क्रिएट करते हैं। yes. मैं चाहता हूं कि भाई मैं फोल्डर किसी प्रोग्राम के जरिए क्रिएट कर दूं, जैसे स्ट्रीमलीड के जिन्होंने असाइनमेंट बनाए हो उसमें आप लोग फाइल क्रिएट करते थे। yes. अब आप चाह रहे हो एक फोल्डर भी क्रिएट करवा दूं। yes. आप चाह रहे हो मुझे जिस फोल्डर में मैं काम कर रहा हूं मुझे उसका पाथ चाहिए किसी वजह से, मुझे वहां पे कुछ ज्वाइन करवाना है, कुछ काम करवाना है, कुछ डाउनलोड करवाना है। ये सारे काम आप इस ऑपरेटिंग सिस्टम के मॉड्यूल के साथ कर सकते हैं, ठीक है। इसके हम वैसे तो बहुत सारे इसके होंगे लेकिन हम उसको कुछ मेथड्स को देखेंगे। जी कुछ सवाल है आपका? सर ये फंक्शंस टाइपस्क्रिप्ट में भी हैं ऑपरेटिंग सिस्टम मॉड्यूल? फंक्शन हमारे पास होते हैं, मॉड्यूल अलग अलग होते हैं। पाइथन में कुछ बिल्ट इन है, टाइपस्क्रिप्ट में भी आई थिंक हमारे पास एक्सटर्नल होते हैं और बिल्ट इन भी कुछ होते हैं, सही, ठीक है। पाइथन की खासियत यह है कि पाइथन बहुत सारी चीजें खुद से प्रोवाइड कर देता है, ठीक है। क्या है खास बात है? लिमिटेड रहता है उसमें टाइप कास्टिंग। वैसे अभी तक हमने पाइथन के अंदर टाइप हिंटिंग नहीं पढ़ी। वो बेसिकली मैंने ज़्यादा एक्सप्लोर तो नहीं किया, लेकिन वो कह रहे हैं ये फास्ट हो जाएगा क्योंकि वो गोलिंग पे इसको कर रहे हैं और वो लो लेवल लैंग्वेज की वो है, असेंबली का मॉड्यूल होता है। देखते हैं इंशाल्लाह क्या जाते हैं। वैसे जो होगा तो अच्छा ही होगा क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट काफ़ी, पाइथन के बाद अगर कोई लैंग्वेज चल रही है एआई में भी अगर मैं कहूँ तो वो टाइपस्क्रिप्ट है। पाइथन से वेब डेवलपमेंट में टाइपस्क्रिप्ट टॉपर है, पहले जावास्क्रिप्ट थी फिर टाइपस्क्रिप्ट आ गई। इसी तरीके से एआई के डोमेन में पाइथन टॉपर है। लेकिन पाइथन के बाद अगर कोई लैंग्वेज है तो अब जो आ रही है, वैसे दूसरी भी हमारे रस्ट वगैरह हैं, लेकिन अब जो आस्ते आस्ते जो बढ़ रही है, जिसकी तादाद जिसकी कम्युनिटी बढ़ रही है वो टाइपस्क्रिप्ट है। तो इंशाल्लाह आगे आने वाले चंद टाइम के अंदर, कुछ टाइम के अंदर हमें टाइपस्क्रिप्ट भी लाइब्रेरीज मिलेंगी, लेकिन क्योंकि पाइथन की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और पाइथन सबसे ज़्यादा ईजी टू यूज़ है, बहुत ईजी है, तो हम इसी तरफ इंशाल्लाह मूव होंगे, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, अच्छा सबसे पहले हम देखते हैं
मैं चाहता हूं कि मैं जुपिटर गूगल कॉलेज पे काम कर रहा हूं, लेकिन जैसे मैं अपने सिस्टम पे किसी फोल्डर के अंदर काम कर रहा होता हूं, इसी तरीके से जुपिटर गूगल कॉलेज का भी एक फोल्डर होता है, ठीक है। मुझे उसका पाथ चाहिए, तो इसका एक मेथड है, मैंने कहा प्रिंट करो OS। वैसे सबसे पहले क्योंकि ये मॉड्यूल पाइथन का है बिल्ट इन, तो हमें सबसे पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? इंपोर्ट। मैं लिखता हूं इंपोर्ट OS। सिर्फ इतना काम मुझे करना है। क्या करना है? इंपोर्ट OS। सब बोलेंगे क्या करना है? इंपोर्ट OS, ठीक है। अब ये जो भी मेथड लिखाना है, समझिए कि ये क्लास है। क्या है? क्लास। तो मुझे अगर किसी क्लास का कोई मेथड चाहिए तो क्या करेंगे? इस क्लास का नाम और आगे, बल्कि इसमें कंफ्यूजन है, ये समझ लीजिए कि ये मॉड्यूल है, एक तरीके का फंक्शन है ये, बल्कि ठीक है, एक तरीके का ऑब्जेक्ट है ये। तो ये वैसा ही क्लास होती है, लेकिन इसका इंस्टेंस बनकर आता है। तो ये समझिए कि ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, ठीक है। मॉड्यूल हम कहेंगे, फंक्शन भी सिखाएंगे, लेकिन समझने के लिए वैसे जैसे मॉड्यूल को हम फंक्शन ही कहेंगे, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट अगर है, क्योंकि पाइथन में हर चीज ऑब्जेक्ट होती है, मैंने कहा OS डॉट। ये क्या बात भी सुन लेता है क्या? मैं आप बात कर रहे हैं, इसने मुझे सजेशन भी दे दी। ऐसा देखते हैं, अगर मुझे अपनी करंट डायरेक्टरी, अच्छा हम नॉर्मल जब काम कर रहे होते हैं तो हम कहते हैं फोल्डर, लेकिन प्रोग्रामिंग में उस फोल्डर को कहते हैं डायरेक्टरी। क्या कहते हैं? डायरेक्टरी। तो मैं चाहता हूं कि जिस डायरेक्टरी के अंदर मैं काम कर रहा हूं, मुझे उसका पाथ चाहिए, ठीक है। मैं कहा गेट CWD, इसकी फुल फॉर्म ये है गेट करंट डायरेक्टरी, वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है, वर्किंग डायरेक्टरी। प्रिंट करता हूं इसको, क्या आ गया? कंटेंट। मतलब अभी करंटली हम जिस डायरेक्टरी के अंदर है वो क्या है? कंटेंट। कैसे? जरा देख भी लेते हैं। मैंने इस पर क्लिक किया, अब जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहां आपको मल्टीपल फोल्डर्स दिखेंगे, डायरेक्टरीज दिखेंगी। मैंने कहा कंटेंट, इसको अगर मैं ओपन करूंगा, सेम चीज आ गई मेरे पास, सेम चीज आ गई, पहले भी यही था। तो हम जिस फोल्डर के अंदर, जिस डायरेक्टरी के अंदर काम कर रहे हैं वो क्या है? कंटेंट। क्लियर है? पहले हमने देख लिया, इसके बाद क्योंकि मुझे भी याद नहीं है कौन कौन से हैं, ठीक है। इसके बाद हम ये चाहते हैं कि इस डायरेक्टरी के अंदर जितने मजीद फोल्डर्स या लिस्ट हमारे पास फाइल्स हैं वो सब हम देख लें। मैं कहता हूं प्रिंट करो OS डॉट लिस्ट dir शॉर्ट फॉर्म है डायरेक्टरी की। किसकी शॉर्ट फॉर्म है? डायरेक्टरी की। मैंने कहा अच्छा ये सारे देख रहे हैं, ये फंक्शन है वैसे, ठीक है, ये सारे के सारे फंक्शन है। इसका इंस्टेंस बन गया OS का। OS के अंदर जितने भी हमारे पास फंक्शन है और क्लास के जो फंक्शन होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? क्या कहते हैं भाई? एक फंक्शन जो हम क्लास के अंदर डिफाइन करें उसे हम क्या कहते हैं? मेथड। क्या गजनी भूल जाते हो? वैसे भूलने की बीमारी मुझे भी, लेकिन इतना नहीं भूलता मैं। अब तो मुझसे ज्यादा भूल जाते हो। खैर सर थोड़ा ब्रेक देते। इस चीज का इससे कोई लेना देना नहीं है। रोजे से भूलने की क्या था? नींद पूरी नहीं है सर। ब्रेक होना चाहिए। खुदा का खौफ करो। लिस्ट डायरेक्टरीज, ठीक है। क्या आ गया मेरे पास? एक एरे आ गई, एक लिस्ट आ गई, जिसमें वो सारी फाइल्स और फोल्डर के नेम आ गए जो मेरे पास यहाँ मौजूद है। मेरे पास क्या है? एक कॉन्फिग का फोल्डर है, एक सैंपल डेटा का फोल्डर है। मेरे पास लिस्ट डायरेक्टरीज के जरिए अगर मैं ये देखना चाहता हूँ कि मेरे पास कौन कौन से फोल्डर्स या फाइल्स यहाँ पड़ी हुई हैं, तो मैं किससे देख सकता हूँ? लिस्ट डायरेक्टरीज के जरिए, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं एक फोल्डर बना दूँ। क्या करूँ? फोल्डर को बना दूँ। मैंने कहा OS डॉट MKDIR, मतलब मेक डायरेक्टरी।
OS डॉट MKDIR MKDIR मतलब मेक डायरेक्टरी। अब जब हम फोल्डर बनाते हैं तो उसका कुछ नाम होता है, ऐसा ही है। यस यहां पर आर्ग्यूमेंट में हम उस डायरेक्टरी का नाम दे देंगे, उस फोल्डर का नाम दे देंगे टेस्ट। ठीक है, क्या करूंगा, टेस्ट, और मैंने एंटर कर दिया। क्या कर दिया, एंटर ओपन किया, आ गया टेस्ट। सबको नजर आ रहा है? मैं अगर यहां पर करूं, अच्छा ये स्क्रॉल नहीं होगा, होगा नहीं होगा, सबको नजर आ रहा है वैसे? यस ठीक है, टेस्ट बन गया, यस फोल्डर है एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। क्लियर है? लेकिन अगर मैं इसे दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो मुझे एरर दे देगा। क्या दे देगा? एरर। एरर क्या कह रहा है? फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। मतलब भाई वो कह रहा है कि जब फाइल है तो आप क्यों बना रहे हैं? मैंने कहा ठीक है, हम आ जाते हैं न्यू लाइन के अंदर। ठीक है, मैंने फोल्डर बना दिया। अब मैं ये चाह रहा हूं कि मुझे इसका नाम चेंज करना है। मैंने कहा OS डॉट रीनेम। क्या करूंगा? OS डॉट रीनेम। रीनेम के अंदर मेरे पास दो आर्गुमेंट जाएंगे। क्या जाएंगे? दो आर्गुमेंट। पहला वो जिस डायरेक्टरी का नाम आपने चेंज करना है, मैंने कहा टेस्ट। इसका नाम चेंज करना है टेस्ट। और मैंने दूसरे आर्गुमेंट में वो नाम दूंगा जिससे रिप्लेस करना है, जिससे रिप्लेस करना है। पहला वो नाम जो चेंज करना है और दूसरे में वो नाम जिससे चेंज करना है। ठीक है, मैं इसको कर रहा हूं टेस्ट न्यू। क्या करना है? टेस्ट न्यू। क्लियर है भाई? कि काम करते ना, याद रहेगा। मैंने कहा रमजान बन गए यहां पर रमजान। ठीक है, मैंने इसको नाम चेंज कर दिया, रमजान से ईद कर दिया। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसे जरा हो गया, थोड़ा टाइम लग रहा है लेकिन हो गया। ठीक है, ईद हो गया, यहां समझ आ गई सबको? कोई मसला किसी को भी? ये इंपॉर्टेंट है, बहुत बता रहा हूं, ये आपको मॉड्यूल बहुत ज्यादा काम आएगा। क्लियर है जी? बिल्कुल। कुछ कह रहे हैं? दोबारा से रिपीट करवा दो पूरा मॉड्यूल। हो जाता है। ठीक है, रमजान और ईद। जी जी पूछा। हमारे पास कोई भी ऐसा काम इस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम नहीं करता। ये कोई भी ऐसा काम, जैसे हम कह रहे हैं कि मुझे एक फाइल डाउनलोड करवानी है, या जैसे कि आप लोग पर्टिकुलरली अभी स्ट्रीमलीट के अंदर फाइल डाउनलोड करवा रहे थे। अब आप चाह रहे हो सिर्फ फाइल डाउनलोड ना हो, एक फोल्डर भी बन जाए और उसमें फाइल डाउनलोड हो जाए। आप ये चाह रहे हो कि मुझे जो कमांड चलानी है वो स्पेसिफिक पाथ पे चलानी है, मुझे डाउनलोड करवाना है, मुझे कुछ भी काम करवाना है स्पेसिफिक पाथ पे करवाना है, वो पाथ यहां से गेट कर सकते हो। आप ये चाह रहे हो मुझे जब मेरे पास अगर रमजान के आइटम्स आए तो मेरे जो फोल्डर का नाम हो जाए वो रमजान हो जाए, जब ईद का नाम आए तो फोल्डर का नाम क्या हो जाए? ईद का हो जाए। तो ऐसे जो सिनेरियोज होते हैं ये सिनेरियोज पे डिपेंड करता है। जो भी काम आपको ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड करना है, और ये बहुत काम आता है आपको। ठीक है, क्लियर है? रीनेम हम दोबारा देखते हैं। रीनेम से कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में आता है आपको? रीनेम से कॉन्सेप्ट क्या ध्यान में आता है? नाम को चेंज करना। ठीक है, नाम को चेंज करना। हमने एक डायरेक्टरी बनाई, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर, उसका नाम क्या है? रमजान। क्या नाम है? रमजान। अब मैं ये चाह रहा हूं कि भाई मुझे उस रमजान नामी फोल्डर का नाम चेंज करना है। मैंने कहा OS डॉट रीनेम। OS क्या है? हमारे पास एक मॉड्यूल है, उसका एक मेथड है रीनेम। रीनेम के अंदर हमारे पास दो आर्गुमेंट आते हैं। पहला आर्गुमेंट वो नाम जो कि फोल्डर का एक्चुअल नाम है और जिसको आप चेंज करना चाह रहे हैं। मेरे फोल्डर का नाम क्या था पहले? रमजान। क्या नाम था? रमजान। और मैंने उसका नाम दे दिया। अब मुझे नाम चेंज क्या करना है? ईद। तो मैंने पहले आर्गुमेंट के
उस फोल्डर का नाम दिया जो कि मुझे चेंज करना है, और दूसरे आर्गुमेंट में वो नाम दिया जो कि चेंज करना है, उस फोल्डर का नया नाम रखना है। क्लियर है? कोई मसला इसमें? सबको क्लियर हो गया? ठीक है। लेकिन इसी तरीके से जब मैं इसको दोबारा एग्जीक्यूट करूंगा तो एरर देगा। अब एरर क्यों दे रहा है? क्योंकि अब ये जब यहां जा रहा है तो ये सर्च कर रहा है रमजान नामी फोल्डर को, रमजान नामी डायरेक्टरी को, जो कि उसे नहीं मिल रही, क्योंकि अब ऑलरेडी हमारे पास ईद हो गई है। तो इसको मैं ये करता हूं ईद बड़ी, ठीक है। अब इसको क्लोज कर, थोड़ा टाइम लेता है, ये हो गई, ठीक है। क्लियर, समझ आ गया सबको? यस। यहां तक कोई मसला? आगे कौन कौन से कॉन्सेप्ट है हमारे पास? तो देखा टेस्ट के जी। अंदर, टेस्ट के अंदर इंपोर्ट पे एरर आ रहा है। अबे बहुत बड़ा है ओएस यार। आप एक साथ लिख रहे कि इंपोर्ट, कर रहे हैं सर। कुछ और मसला होगा, आपका पता नहीं आना चाहिए, ओएस के ठीक है। इंपोर्ट ओएस करने से ओएस हमारे पास बिल्ट इन मॉड्यूल है जी। सर हम डीआईआर करेंगे, इसके सारे वो आ जाएंगे ओएस के। जी, वो एक तरीका होता है, बताऊंगा मैं आपको। आप हाइफन डीआर करेंगे तो उसके सारे मेथड्स आ जाते हैं, Methods ठीक आ है जाएंगे। जी जी। बहुत सारे क्या कह रहे हैं? हम फाइल पे आगे जाएंगे, फाइल ऑपरेशंस, इसीलिए हम पढ़ेंगे ना, फाइल इनपुट आउटपुट, उसके जरिए हम फाइल को बना सकते हैं, ठीक है। हाँ जी, इतना समझ आ गया सबको? रीनेम भी हो गया। अब मुझे रिमूव करना है। क्या करना है? रिमूव करना है। मैंने कहा os डॉट rmdir, रिमूव डायरेक्टरी। क्या करना है? रिमूव डायरेक्टरी। मेरी डायरेक्टरी का नाम क्या है? बड़ी। क्या नाम है? बड़ी। बड़ी। मैंने कहा यार ये यहाँ क्यों चला यार? रिमूव कर दो ये देखना। बड़ी ईद को, ठीक है। इसको भी हम वो कर देते हैं। हालांकि किया हुआ है, अब अगर मैं जाऊं यहाँ पर, लेकिन होगा। मुझे कोई भी यहाँ फोल्डर नजर नहीं आ रहा, लेकिन एक इसमें चीज है। मेरे पास यहाँ पर सैंपल डेटा का भी एक फोल्डर है। क्या है? सैंपल डेटा। मैं एक काम करता हूं, सैंपल डेटा नामी फोल्डर को डिलीट करने की कोशिश करता हूं। क्या हुआ? एरर जनरेट किया। क्या एरर दे रहा है वो? डायरेक्टरी नॉट एम्प्टी। वो कह रहा है डायरेक्टरी एम्प्टी नहीं है भाई। तो इससे हमें ये पता चला कि जो रिमूव डायरेक्टरी का जो मेथड है, ये सिर्फ एम्प्टी खाली फोल्डर्स पे चलता है। अगर आपके फोल्डर के अंदर कोई डेटा होगा तो वो डिलीट नहीं होगा। इसके लिए हमारे पास और मॉड्यूल है, उसका मुझे नाम या जहन में नहीं आ रहा, मैं काम को सर्च कर लेता हूँ, ठीक है। RM ट्री, ठीक है। नहीं, OS.RM ट्री नहीं होता, एक इसका पूरा मॉड्यूल है। हाँ, शटिल। ठीक है, ये भी OS की तरह एक मॉड्यूल है। ये भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। ये भी इंपोर्ट करना पड़ेगा। अब मैं ये काम करता हूँ कि पूरा मॉड्यूल अभी डिलीट ना करूँ, ठीक है। एक सिंपल एक काम में देता हूँ, एक हटा। मैं क्या कर रहा हूँ, रीडमी और MD को कॉपी करके इस टेस्ट न्यू के फोल्डर के अंदर डाल रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ? रीडमी और MD को मैंने इस टेस्ट न्यू के फोल्डर के अंदर पेस्ट कर दिया। तो अब इसमें रीडमी और MD आ गए। एक काम करते हैं, पहले इसको डिलीट करके चेक करते हैं। हमारा फोल्डर का नाम क्या है? टेस्ट न्यू। मेरा तो टेस्ट है। टेस्ट न्यू।
जनरेट कर दिया इसने। इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये जो डायरेक्टरी है टेस्ट न्यू की, ये एम्प्टी नहीं है। अब एक और मॉड्यूल है हमारे पास शटल का, इसको एक्सप्लोर करने की कोई खास जरूरत अभी नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ कि किसी को क्वेश्चन अगर आए कि अगर एम्प्टी ना हो तो हम कैसे डिलीट कर सकते हैं, इसके लिए एक और मॉड्यूल है शटल .rm ट्री। ये क्या करता है, जिस फोल्डर का आप इसे नाम देंगे उसको और उसके नेस्टेड तमाम डायरेक्टरीज या जो भी उसमें होगा, क्योंकि rm ट्री से आपको क्या ध्यान में आता है, हिरार्की। एक पेरेंट है, उसका चाइल्ड है, फिर उसके चाइल्ड है, मतलब पूरा जो खानदान का नसब है वो सब कुछ पढ़ा देगा ये पूरा। ठीक है, अब जरा मैं जाकर देखो इसने एरर जनरेट नहीं किया, मतलब काम हो गया, गया फोल्डर हमारा। क्लियर है, कोई मसला है इसमें, समझ आ गया, कोई इसमें इशू? ठीक है, आगे आते हैं। हमारे पास कौन सा रह गया, रिमूव हो गया, रिनेम भी हो गया। अच्छा ठीक है, तकरीबन तो हो गए। एक आखिरी बता देता हूं मैं जी, फाइल पे जाएंगे ना, अभी फाइल ऑपरेशन पे जाएंगे हम, ठीक है ना। अभी हम डायरेक्टरीज पे खेल रहे हैं, अभी हम फाइल पे जाएंगे, ठीक है। एक और भी है, जैसे कंटेंट के अंदर मैं काम करता हूँ, मैं एक और यहाँ पे फोल्डर बना देता हूँ पहले, ठीक है। मैं आप फोल्डर बनाता हूँ डेटा का, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, डेटा। अभी मुझे ये बताएं, मैं करंटली कौन सा फोल्डर करूँ, कौन सा फोल्डर करूं, कंटेंट। मैं ये चाह रहा हूं मैं अपना पाथ चेंज कर दूं। क्या करूं, पाथ को चेंज कर दूं। मैं कर सकता हूं os.chdir, क्या है, chdir मतलब चेंज डायरेक्टरी। इसमें डायरेक्टरी का नाम क्या है, क्या नाम है, डेटा। मैंने एंटर किया, चेंज हो गया। मैं दोबारा करता हूं, भाई अभी तो वो नहीं देगा क्योंकि ऑलरेडी चेंज हो चुका है, ठीक है। os.get cwd, नो सच फाइल। अच्छा सही, इसकी वजह बताता हूं। पहले मैं एक काम करता हूं, हमारे पास पाथ चेंज हो गया। अब आते हैं, ये एरर क्यों जनरेट हुआ है, अब जरा देखेंगे। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ आ गया तो वो समझ गया होगा एरर क्यों आया। तो बता सकता है एरर क्यों आ रहा है, कोई बता सकता है होने हाल? यार मैं तो सोच रहा था आज सीनियर और लीड स्टूडेंट बना दूं, यहाँ तो एरर समझ नहीं आ रहा। डायरेक्टरी तो चेंज हो चुकी है जी बिल्कुल, हमने जब ऑलरेडी एक बार डायरेक्टरी चेंज कर दी, अब ये क्या कर रहा है, दोबारा उसके नेक्स्ट किसी डेटा को ढूंढ रहा है, उसको तो मिल नहीं रहा डेटा, तो वो कैसे करेगा चेंज, ठीक है। ये एरर इसलिए है, कोई मसला। इसी तरीके से हम अगर पीछे जाना चाहें तो हमने इंपोर्ट तो पढ़ा हुआ है, ऐसा ही है। मैं दोबारा इसको करूंगा os.cwd। पहले क्या था हमारे पास, कंटेंट डेटा, मैं पीछे चले गया और क्या आ गया हमारे पास, कंटेंट, ठीक है। एक और भी है तरीका इस एरर से बचने के लिए, वो ये है का os.is, क्या था यार वो मैं भूल गया, नहीं di, खैर मैं वो याद नहीं आ रहा मुझे। लेकिन उससे ये होता है कि हम पहले चेक करते हैं कि डायरेक्टरी है या नहीं, अगर वो होगी तो हम उसे डिलीट कर देंगे, वो नहीं वो एक्सप्लोर कर लीजिएगा, उसको मुझे नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन देखते हैं यार। डॉट एग्जिस्ट करके आएगा, सारे आ जाएंगे, डॉट एग्जिस्ट
सर एग्जिस्ट लिखेंगे ना। सर एग्जिस्ट वाले उससे आएगा ना, एग्जिस्ट। वो तो आ जाएगा, उसमें सारे आ जाएंगे, मुझे याद नहीं आ रहा। सर आगे ब्रैकेट लगा के फोल्डर नाम देते हैं। वो तो पता है मुझे, और मैं उसको करूँ। हाँ ना, लेकिन हो ही नहीं रहा मेरे पास भी। सर को गलत बता रहा था कि सर ये देख ना यार, ये फोल्डर डिलीट ही नहीं हो रहा। ऐसा मनुष फोल्डर है, वैसे भी नहीं हो रहा नहीं हो डिलीट। रहा, चलो ये देते हैं यार। नहीं हो रहा, ऐसे बहुत सारी चीजें होती है जो हमें याद नहीं होती भाई। हाउ टू नहीं हो रहा ना। छोड़ दे, अजीब मुसीबत बन गया। मैं क्लास के दरमियान भी आपको इसीलिए करवा रहा हूँ क्योंकि देखिए सिर्फ कोड करना हर चीज नहीं क्लास होती, 4 में है अंकल। आपको सर्चिंग भी करनी आनी चाहिए। अब देखें जैसे जो शटल की लाइब्रेरी थी, मुझे इसका नाम याद नहीं था, ठीक है। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें भूल जाते। अब ये दूसरा मुझे याद नहीं आ रहा इसका, क्योंकि आप ऐसी क्लास हैं कि आप आपको ये नहीं चाहते कि जो मैं क्लास में कंटेंट सिर्फ वो बताऊं। जैसे जैसे बात निकलती जाएगी हम एक्सप्लोर चीजें करती जाएंगे, क्योंकि अब आप इस लेवल पे आ गए हैं कि अब आपको जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं वो भी आपको बताना स्टार्ट कर देना चाहिए, ना कि सिर्फ क्लास के कंटेंट से रिलेटेड स्ट्रगल है हम लोग, ठीक है। हाँ सही याद आया, सॉरी, मिल गया। डायरेक्ट नहीं है, ओएस के अंदर हम बात करते हैं और इसके अंदर हम चेक करते हैं इस dir। मैं सिंपल इस dir कर रहा था, लेकिन ओएस के अंदर पाथ है एक मॉड्यूल, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट पाथ है, उसके अंदर इस dir है और इसमें मैं चेक करूंगा रमजान। और भाई ये जो है या तो मुझे ट्रू रिटर्न करेगा या तो फॉल्स रिटर्न करेगा। क्या करेगा? ट्रू या फॉल्स, ट्रू या फॉल्स। तो जब मुझे ट्रू या फॉल्स रिटर्न करेगा मैं इफ लगा सकता हूं? यस। किसन होगा, क्यों? जब हमें कंडीशन लगानी है तो कंडीशन के लिए हम क्या लगाते हैं? इफ। अगर कंडीशन ट्रू हो तो रिमूव कर दो, वरना नहीं करो, ठीक है। अब एरर आया? नहीं आया, ठीक है। इसे समझाने के लिए बताया था कि कभी ऐसा एरर आए तो घबराना नहीं है। कोड के अंदर आप ये चेक कर ला सकते हैं कि अगर भाई फाइल हो तो डिलीट कर देना, वरना मत करना, ठीक है। ओएस मॉड्यूल में कोई मसला? सिंपल है। कितनी चीजें हो गई हमारी? 2 हो गई ना, 2 हो गई, ठीक है। फाइल ऑपरेशन की तरफ आते हैं। फाइल इनपुट आउटपुट, फाइल IO। भाई सिंपल कॉन्सेप्ट है इसका। अभी हम लोग जो खेल रहे थे वो डायरेक्टरीज के साथ खेल रहे थे। अब बारी आ जाती है फाइल्स की, ठीक है। फाइल को हम जब भी पढ़ते हैं, कुछ भी लिखते हैं, तो उसमें हम सबसे पहले उसको ओपन करते हैं। क्या करते हैं? ओपन। तो इसमें भी तरीका यही है कि आप एक ओपन करते हैं और सबसे पहले इसके अंदर फाइल का नाम आता है। क्या आता है? फाइल नेम। फाइल का नाम। मैंने कहा test.txt, ठीक है, मैं ऐसा ही करता हूं, फाइल नेम। और आगे आता है हमारे पास मोड। क्या आता है? मोड। अब क्योंकि ये हमें कुछ रिटर्न करता है, ठीक है, तो हमें इसको एक अदर वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? वेरिएबल के अंदर स्टोर करना पड़ता है। मतलब अब ये फाइल जो है ये हमारी फाइल बन जाएगी। क्या बन जाएगी? फाइल बन जाएगी। ये जो है हमें या तो फाइल बनाएगा या रीड करने के लिए ऑप्शन प्रोवाइड करेगा, और ये जो है हमारी फाइल बन गई। फाइल ओपन हो गई। अब हमें उसमें काम करवाना है, ठीक है। सबसे पहले मैं फाइल को क्रिएट करवाना चाहूंगा। फाइल इक्वल टू ओपन, फाइल नेम text.txt, कुछ भी कर सकता हूँ मैं, सिंपल टेक्स्ट भी कर सकता हूँ। फाइल का नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। इसके आगे आएगा मोड। क्या आएगा? मोड हमारे पास बहुत सारे होते हैं, हम जो इसमें देखेंगे वो कुछ देखेंगे। इसमें जो पहला होगा W मतलब राइट।
W मतलब राइट, राइट। इसके बाद लिखेंगे R मतलब रीड, रीड। और इसके बाद हम लिखेंगे A मतलब अपेंड। अपेंड और राइट में कुछ डिफरेंस होता है वो देखेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा रीड लाइंस भी होता है, रीड लाइन भी होता है, वो अगर आप चाहें तो एक्सप्लोर कर दीजिएगा। मेरा मकसद इस क्लास में सिर्फ आपको इससे फैमिलियर करना है कि भाई आपको पता चल जाएगा फाइल के साथ काम कैसे होता है नॉर्मल, ठीक है। इसके बहुत सारे दूसरे मेथड भी हैं, वो सब आपने खुद एक्सप्लोर करने हैं, सब मैं नहीं करवाऊंगा, ठीक है। मुझे फाइल को क्रिएट करना है तो क्या करना है मुझे, राइट। राइट के लिए मोड कौन सा है, W, ठीक है। फाइल को हमने राइट कर दिया, ओपन कर दिया, ठीक है। इस वेरिएबल के साथ फाइल हमारी ओपन हो गई है। फिर मुझे इसका एक मेथड मिलेगा फाइल डॉट राइट का। क्या करेगा, फाइल डॉट राइट। राइट के मेथड के जरिए हम कुछ भी उसके अंदर टेक्स्ट लिखवा सकते हैं, क्लियर है। इसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर मैं टेक्स्ट दूंगा, मैं कहूंगा रमजान मुबारक, क्योंकि रमजान तो चल रहा है ना। क्या लिखेंगे, ईद मुबारक। मैं सोच रहा था कि कुछ हम लोग खाने पीने के आइटम रखते हैं, अब तो रखना पड़ेगा, छोड़ो यार। सही है, फाइल डॉट राइट रमजान मुबारक, क्लियर है सबको। अब मुझे ये बताएं, घर में फ्रिज है, अलमारी है, फ्रिज को छोड़ दो, फ्रिज नहीं बोलूंगा मैं, अलमारी है, ठीक है। अलमारी जब हम खोलते हैं उसमें कुछ भी हम परफॉर्म करते हैं, कोई चीज हम रखते हैं या कोई चीज निकालते हैं, उसे क्लोज करना पड़ता है। इसी तरीके से फाइल को जब हम ओपन करते हैं, यहाँ फाइल ओपन हो गई, यहाँ हमने उसमें लिख दिया कुछ, इसके बाद हमें फाइल को क्लोज भी करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, क्लोज भी करना पड़ता है, वरना अच्छे मैनर्स नहीं है, ठीक है। कोई देखेगा तो बुरा लगेगा उसको, क्लियर है। एरर आया, नहीं आया, इसका मतलब ये है काम हमारा परफॉर्म हो गया। अब देखते हैं जरा, यहाँ पर मेरे पास एक अदद फाइल आनी चाहिए, आई नहीं है, आ गई, ठीक है। text.txt फाइल आ गई, ठीक है। इसको ओपन करते हैं हम, खुल जा, खुल गई, खुलेगी ना। रमजान मुबारक आ गया सबको, दिख रहा है सबको। मतलब काम हमारा परफॉर्म हो गया, काम परफॉर्म हो गया। अब इसे रीड कर लेते हैं। मैं कहा फाइल इक्वल टू ओपन, फाइल का नाम text.txt, आगे मोड क्या आएगा, रीड का। पहले मैं राइट कर रहा था और उसमें टेक्स्ट पास कर रहा था, इस बार मैं रीड करूंगा मेथड के जरिए, इसमें कोई टेक्स्ट नहीं जाएगा क्योंकि हम रीड कर रहे हैं। और आखिर में गुड मैनर्स के लिए फाइल को क्लोज कर देना, ठीक है। फाइल और रीड तो करूंगा, रीड करने के बाद कहीं पे सेव भी तो करवाना पड़ेगा, या सिंपल मैं इसको प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक है। सिंपल काम करता है ना, क्योंकि रीड कर रहा है, रीड करके दिखाएगा कैसे हमें, शो करवाने के लिए प्रिंट का मेथड है। आगे रमजान मुबारक, क्लियर है, ठीक। अब क्या रहता है, अपेंड। क्या रहता है, अपेंड। मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं फाइल में कुछ राइट करवा रहा हूँ, मैं यहाँ दोबारा राइट करवा देता हूँ। इस बार मैं करता हूँ ईद मुबारक। अब मुझे बताओ, मेरे पास एक फाइल है जिसके अंदर ऑलरेडी एक टेक्स्ट है रमजान मुबारक, अब मैं उसमें राइट करवा रहा हूँ ईद मुबारक। तो अब मेरे पास फाइल के अंदर क्या आना चाहिए, रमजान मुबारक और ईद मुबारक, ठीक है। ऐड हो जाएगा, है ना, ऐड हो जाएगा जी। हम ये फाइल के लिए होता है टेक्स्ट वगैरह, तो हम इसमें सिंपल टेक्स्ट वगैरह, कोड के लिए वैसे हम कर सकते हैं, कोड अगर स्ट्रिंग में होता है तो वो भी आ जाता है, ठीक है ना। हमारे पास जब AI जनरेटेड कोड आता है हमारे पास, उसका फिर ये होता है कोड हम कर सकते हैं, लेकिन वो टेक्स्ट की फाइल नहीं बनेगी, वो मार्कडाउन की फाइल बनेगी, ठीक है, वो मार्कडाउन की फाइल बनेगी। अभी फिलहाल टेक्स्ट पे खेल रहे हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताएं, यहाँ क्या आ गया, ईद मुबारक, रमजान मुबारक गायब हो गया। इसका मतलब ये है, ये राइट भाई साहब क्या कर रहे हैं, फाइल को ओवरराइट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं,
Right. फाइल को ओवरराइट कर रहे हैं। मैं ये नहीं चाहता, मैं ये नहीं चाहता। मैं ये चाहता हूं कि मैं फाइल में कुछ राइट तो करूं, लेकिन पिछला वाला कंटेंट मेरा वैसे का वैसा ही रहे। मैं का text.txt, इस बार जो मैं मोड लगाऊंगा वो राइट नहीं लगाऊंगा, मैं लगाऊंगा अपेंड का। अपेंड का कॉन्सेप्ट सबको क्लियर होगा जाहिर। लिस्ट के अंदर हम जब अपेंड करते हैं वो क्या करता है, एक न्यू वैल्यू ऐड कर देता है, पुराने वैल्यू को रिमूव नहीं करता। तो यहाँ भी अपेंड यही कर रहा है, वो क्या करेगा, बाकी सारा तरीका सेम होगा। राइट करवाने के लिए राइट का मेथड है, रीड करवाने के लिए रीड का मेथड है, लेकिन जब आप फाइल बनाते हैं वहां मोड डिफरेंट होता है। ठीक है, अपेंड में भी हम राइट ही करवा रहे हैं। मैं कहा फाइल डॉट राइट, और यहां मैं काम कर दूंगा न्यू लाइन, ऐसे होता ना। ठीक है, ये न्यू लाइन के लिए सिंपल होता है, स्पेसिंग न्यू लाइन के लिए। मैं कहा और रमजान मुबारक। भाई क्या हाल है, ईद के बाद रमजान कैसा है? यस यस, ईद के बाद पार्टी आएगी, पार्टी बकरा ईद में करेंगे। अप्रैल में। यहीं पिछले साल बकरा ईद को क्या किया था? क्या हुआ, ईद मुबारक भी आ गया और भाई क्या हाल है, दोनों टेक्स्ट आ गए। क्लियर है, राइट और अपेंड में कोई मसला? अच्छा, एक चीज ध्यान में रहे, राइट में जब हम पहली बार कोई चीज राइट करते हैं ना, तो वो एक साथ राइट कर ले। जैसे मैंने कहा रमजान मुबारक, रमजान मुबारक 2। इस केस में अगर मैं इसे रन करूं तो आप देखेंगे मेरे पास दोनों आ गए। ठीक है, सही, क्योंकि मैं फाइल को जो राइट करवा रहा हूं वो एक ही बार करवा रहा हूं। ठीक है, मैं राइट का मेथड सिर्फ लिखवाने के लिए, लेकिन मैं राइट एक ही बार करवा रहा हूं। एक बार के अंदर जितना भी राइट करवाएं वो सब लेकर आएगा, लेकिन जब मैं उसे दोबारा ओपन करूंगा यहां पर, ठीक है, मैं इसे दोबारा जब ओपन करूंगा और फिर राइट करूंगा तो पिछले राइट वाला जो होगा ना, जब हमने ओपन किया था, वो सब रिमूव करके नया वाला लेकर आ जाएगा। क्लियर हुआ ये? इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, मैं फिर भी हटा देता हूँ सिर्फ समझाने के लिए था, वरना कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, सेम फाइल में टेक्स्ट को, क्योंकि राइट के अंदर बहुत चीजें आ सकती हैं, जब आपके पास आ रहा होगा डायनेमिक डेटा ही होगा इंशाल्लाह। ठीक है, ये समझ आ गया? इसमें कोई मसला? पूछो सर। जी जी, इनका सवाल है कि जो है ना तो क्या खुद पूछो ना यार, उसको क्यों बोल रहे हो, ये कुछ शर्म आती है? नहीं सर, फाइल नेम सेम है, तो क्या ये पूरी फाइल को ओवरराइट कर रहा है या स्पेसिफिक? ये देखो, यहाँ हमारे पास मैंने पहले क्या बताया था, यहाँ देखो फाइल नेम। ठीक है, जो फाइल आप करवाना चाह रहे हैं, जैसे मैंने फाइल सबसे पहले क्रिएट क्या करवाई, text.txt। अब मुझे बताओ, आप किसी दुकान पे, आपके पास किसी दुकान पे अब्दुल्ला को बुला कर लाओ, आप वहां जाओगे, अब्दुल्ला को बुलाओगे, अब्दुल्ला अगर वहां होगा तभी आप उसे बुला पाओगे ना। इसी तरीके जब मैं रीड करूंगा तो मेरे पास अगर फाइल होगी तभी मैं रीड कर पाऊंगा। तो अभी मैंने एक ही फाइल क्रिएट की, मैं उसी पे खेल रहा हूँ। मल्टीपल फाइल क्रिएट करके मल्टीपल रीड करवा सकता हूँ। ठीक है, लेकिन सिर्फ कॉन्सेप्ट इतना ही समझे इसमें कि भाई जो फाइल होगी आप उसी को रीड करवाओगे। फाइल डॉट क्रिएट ये जो कर रहा है ना राइट, इससे वो न्यू फाइल बना के दे रहा है। इसमें आप कोई बात दे दो, अच्छा वो कह रहे हैं नेम चेंज करोगे तो न्यू फाइल। इसमें कोई मसला दोबारा क्लियर नहीं होगा, अभी लगता है इनको क्लियर नहीं हुआ ना आपका मसला। आपका सवाल दोबारा पूछें फिर मैं बताता हूँ। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि देखें, फाइल नेम है text.txt, ठीक है, नेक्स्ट जब हम कोड लिख रहे हैं तो उसमें भी फाइल का नेम सेम रख रहे हैं और राइट करवा रहे हैं अगेन, तो क्या ये पूरी फाइल ओवरराइट कर रहा है या सिर्फ फाइल? पूरी फाइल ओवरराइट कर रही है, राइट के अंदर पूरी फाइल ओवरराइट करेगा ना ये। फाइल ओवरराइट कर रहा है। ठीक है, ये दवा ना, चलो पूरी फाइल को ओवरराइट, राइट का मेथड ही ये कर रहा है कि वो पूरी फाइल को ओवरराइट कर देता है। पूरी फाइल को ओवरराइट। हाँ, अपेंड क्या करता है, वो उसी फाइल को गेट करता है, उसके अंदर नया डेटा ऐड कर देता है। ठीक है, सही, यही सवाल, अच्छा मुझे ये बताएं, यही सवाल। यहाँ तक तो गुड मैनर्स हो गए, फाइल क्लोज कर दी।
लेकिन क्योंकि हम दौरे जदीद में हैं तो हम मिनटों जिंदगी पे ज़्यादा भरोसा रखते हैं, ऐसा ही है। यस तो क्यों ना अब हमारे पास कोई ऑटोमेटिक अलमारी आ जाए। फ्रिज नहीं है, ऑटोमेटिक अलमारी है, ठीक है। अब मैं ये चाह रहा हूँ मैं कुछ ऐसा करूँ, ये बार बार फाइल क्लोज करना मुझे अच्छा नहीं लग रहा। मैं ये चाहता हूँ कोई ऐसा काम हो जैसा ही मेरा काम खत्म हो फाइल खुद ब खुद क्लोज हो जाए। मुझे राइट करना है, राइट करूँ फाइल क्लोज हो जाए। मुझे रीड करना है, रीड करूँ फाइल क्लोज हो जाए। मैंने कहा विद, सारा काम सेम होगा, सिंपल मैं कर दूंगा विद ओपन, आगे टेक्स्ट डॉट txt, इसलिए क्योंकि मेरी फाइल का नाम क्या है टेक्स्ट डॉट txt। मोड में रीड करता हूं। पहले मैं क्या कर रहा था, इक्वल टू लगा के यहां पर वेरिएबल बना रहा था। अब मैं आगे लगा दूंगा एज और वेरिएबल का नाम। एज से कुछ याद आ रहा है, अब हम एक्सेप्शन एज ई कर रहे थे, एरर कर रहे थे, इसी तरीके से मैंने क्या किया, इसको ओपन किया और इसको एक वेरिएबल में स्टोर कर दिया। आगे आ जाएगा कॉलन, क्या आएगा कॉलन, क्या आ जाएगा कॉलन। तो जब कॉलन आएगा तो आ जाएगी इंडेंटेशन, ठीक है। अब मैं कर दूंगा प्रिंट फाइल डॉट रीड। आगे मुझे कोई क्लोज लगाने की जरूरत नहीं है। इसने फाइल को रीड किया, रीड करने के बाद खुद से ही बंद कर दिया। तो विद का कीवर्ड क्या करता है, विद के साथ जब आप काम परफॉर्म करते हैं, जो भी इसके नेस्टेड काम होता है वो जब हो जाता है तो ये काम को खत्म कर देता है, ठीक है, फाइल को क्लोज कर देता है। विद का कीवर्ड समझ आ गया। हम पहले क्या कर रहे थे, हर बार फाइल को क्लोज कर रहे थे, ऐसा ही है। अब मैं चाहता हूं मैं बार बार फाइल को क्लोज ना करूं, मैं कुछ ऐसा करूं जिससे मेरी फाइल जब क्रिएट होनी हो, क्रिएट होकर कंटेंट ऐड हो जाए, क्लोज हो जाए। रीड करना हो, रीड हो कंटेंट रीड हो जाए, क्लोज हो जाए। इसलिए मैंने कहा विद आगे ओपन, सेम काम है। बस पहले मैं ये कर रहा था, यहाँ इक्वल टू लगा के वेरिएबल बना रहा था। अब मैं आगे एस का कीवर्ड और वेरिएबल बना रहा हूँ और नेक्स्ट लाइन में मैंने प्रिंट करवा दिया। क्लियर है सब कुछ, कोई मसला? कितना हो गए? 3। जनरेटर फंक्शन, जी जी जी, फोल्डर के अंदर फाइल बना सकते हैं। हमने पहले फोल्डर बनाया, इसके बाद चेन डायरेक्टरी कर सकते हैं या पाथ भी गेट कर सकते हैं। उसका पाथ दो और फिर उसको अपेंड कर दो, ठीक है। उसका फोल्डर बनाओगे, उसका पाथ दोगे और उस पाथ के ऊपर यहाँ फाइल नेम जो दे रहे हो ना, वो पूरा उसको दे दोगे, वहां पर जाकर बना देगा, ठीक है। उसको पहले चेंज करवाओगे, जैसे हमने डेटा में गए थे हम लोग, वो भी तरीका हो सकता है कि हम पहले कहते चेन डायरेक्टरी कर दी हमने और फिर वहां जाके हमने फाइल क्रिएट कर दी, तो वो अब कहाँ जाकर क्रिएट होगी, डेटा के अंदर क्रिएट होगी। ये तरीके सारे, ठीक है, जो आपको सही लगे। अच्छा जी, 7 मिनट है, बल्कि शायद 2 टॉपिक हैं, ये तो पूरे 26 मिनट 4:30 बजे तक अभी बचते हैं, ठीक है। आधा घंटा। पहले ये बताएं कितने लोगों ने इन दोनों का नाम सुना हुआ है? किसका? एक ने, 2 3, जनरेटर फंक्शंस और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस। कितने लोगों ने? थोड़ा हैंड रेज अदा कर दे ताकि मुझे समझ आ जाए। सुना हुआ है सर? सुना हुआ है। कितने लोगों को पता है ये क्या है? सर जी? यील्ड रिटर्न। यील्ड क्या करता है? चीतों कहाँ गए पाइथन के चीते? स्ट्रीम लीड वाले, नो प्रोजेक्ट वाले, सर सबको रोजा लगा हुआ है। यहाँ कौन पढ़ाएगा पहले ये बताओ? सर अभी नहीं, रिटर्न सर रमजान के बाद। रमजान के बाद? क्यों रमजान के बाद क्या आ जाएगा? सर देखो मेरे संडे की क्लास है ना, वहाँ के स्टूडेंट में थोड़ी दे दें। रमजान यहाँ अगर अभी पढ़ाओगे तब सुस्त बैठे हैं, इन्होंने वैसे तालियां बजानी है और आपको जाने देना है। रमजान के बाद मेरे कोई अगर मूड में आ गया ना, तो क्रॉस क्वेश्चन जब करेगा ना तब मसला हो सकता है आपके लिए, तो अभी आगे पढ़ा दो। खैर, अच्छा हमारे पास 2 टॉपिक्स हैं, जनरेटर फंक्शंस और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। दोनों अच्छे हैं। मैं ये चाह रहा हूँ कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा दूँ,
आप लोग शायद चाह रहे हैं जनरेटर फंक्शन पढ़ा दो। सर जनरेटर बढ़ा दें। जनरेटर फंक्शन कितने लोग कह रहे हैं? जनरेटर फंक्शन लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कितने लोग कह रहे हैं? बाद में। अबे और जो लोग कह रहे हैं नहीं पढ़ा वो कितने लोग हैं? तो ये भी इनको क्या करना है? अच्छा वैसे तीनों की तादाद सेम है, मुझे समझ नहीं आ रहा जो लोग हैंड रेज नहीं कर रहे वो क्या चाह रहे हैं? दोनों पढ़ा दें? ऐसे कितने लोग हैं? ये कैसे हो सकता है? दोनों ही पढ़ा। ये ऑल्टरनेट वर्ल्ड हो सकता है। बराबर है। क्यों समझ नहीं आ रहा? अच्छा कितने लोगों को समझ नहीं आ रहा? खैर अच्छा मैं कह रहा हूं कि इससे मैं दोनों नहीं पढ़ा रहा, टाइम तो है, दोनों आराम से कवर हो जाएंगे, वो मसला नहीं है। लेकिन क्योंकि आखिरी क्लास से आपसे कुछ डिस्कशन भी करनी है मुझे और कुछ आपको इन्फॉर्मेशन भी देनी है, ठीक है? और कुछ मैंने सीनियर स्टूडेंट वगैरह भी देखे हैं तो उनको भी बताना है, आपसे थोड़ा इंट्रोडक्शन करवाना है। तो सर ये सर जनरेटर फंक्शन स्टूडेंट लीडर, ये जी? स्टूडेंट लीडर बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है। लेकिन एक शर्त है, ईद के बाद पढ़ेंगे लेकिन आप आगे पढ़ाएंगे। कौन सा? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जनरेटर, दोनों में से एक आप पढ़ाएंगे। चलो फिर जनरेटर फंक्शन पढ़ लेते हैं। छोड़ो यार, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन ज्यादा इजी है, इजी नहीं है, ज्यादा यूज होगा, ठीक है? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पे यार, क्योंकि जनरेटर भी हम यूज करते हैं लेकिन ज्यादा जो इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अब आपके पास तकरीबन मैंने हिसाब लगाया 20 दिन है होंगे आपके पास घर पर, है ना? तो उसमें कभी ना कभी आप जरूर इस्तेमाल करेंगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। तो पहले ये पढ़ लेते हैं, ठीक है? क्योंकि इस क्लास का कंटेंट में ऐसा नहीं लेकर चलने वाला कि जो बस बताया वही पढ़ाएं, थोड़ा चेंज भी होना चाहिए, थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस भी जाना चाहिए हमें। सिंपल कॉन्सेप्ट कुछ भी नहीं है भाई, देख लो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, लिस्ट आ रहे हैं। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन क्या है? लिस्ट को बनाने का एक आसान तरीका है, ठीक है? लिस्ट को बनाने का एक आसान तरीका है। लिस्ट का वो वाली लिस्ट नहीं जो मैंने ऐसे ही बना दी। अगर प्रोग्रामेटिकली हम कोई लिस्ट बना रहे हैं, जैसे हमने स्क्वायर की लिस्ट बनाई या कोई भी काम हमने कराया, उसको बनाने का एक आसान और शॉर्ट वे को लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन कहते हैं। जरा इनको बुलाइएगा। जी सर, क्या हाल है आपके? ठीक है, क्या चल रहा है यहाँ पर? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन आते हैं? हाँ हाँ या ना? तो फिर बातें क्यों कर रहे हो? या तो आता तो यहाँ पे पढ़ा दो, मुझे मसला नहीं है, और अगर नहीं आता तो कुछ देर बैठ जाओ, और अगर दोनों ही नहीं करना तो गेट आपके सामने है, ठीक है? हाँ जी, यार ये समझदार हो गया, थोड़ा ये याद लेते हैं। मैंने क्या किया, सिंपल यहाँ पर नंबर्स की एक लिस्ट बना दी, ठीक है? नंबर्स की एक लिस्ट बना दी। मैं ये चाह रहा हूं कि इन सबको स्क्वायर करके मैं एक और लिस्ट बना दूं। क्या करूं? स्क्वायर करके एक और लिस्ट बना। मैंने कहा SQR लिस्ट इक्वल टू एम्प्टी लिस्ट। कोई मसला है इसमें? मैं ये चाह रहा हूं कुछ ऐसा काम हो कि इसके हर एलिमेंट पे जाके स्क्वायर हो और वो एक नई लिस्ट बना के दे दे। ये काम हमने पहले किया हुआ है, किसके जरिए? आइटरेशन, मैप के जरिए और लैम्डा फंक्शन के जरिए, ठीक है? लेकिन अभी मैं सिंपल इसको रख रहा हूं क्योंकि एक काम करवाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। मैं सिंपल लूप के जरिए करवाऊंगा इसको। कैसे? लूप के जरिए। मैंने कहा for num in numbers, यहां तक कोई मसला? num in numbers क्या करेगा? ढूंढेगा सर एक एक करके, नंबर्स को लेगा, हाँ। इस पर एट्रेशन करेगा और हर एक एक नम को इस वेरिएबल में स्टोर कर देगा। यहां किसी को कोई मसला? हाँ या ना? शुक्र है, ठीक है? नम प्रिंट हो गया, कोई मसला नहीं, मैंने इसको कमेंट कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने कहा SQR लिस्ट डॉट अपेंड नम मल्टीप्लाई बाय नम। पहले ये बताओ, ये जो मैंने किया है कितने लोगों को ये समझ आ रहा है? कितने लोगों को ये समझ नहीं आ रहा? ठीक है, पता था।
पहली बात तो ये है कि भाई थोड़ा लंबा बना दो इसको। अब कोई मसला है, मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? अगर किसी ने ये समझने से इनकार किया ना, मैं कहूँगा पहले मैथ पढ़ के आए। ठीक है, SQR का हमने एक वेरिएबल बनाया, ठीक है, स्क्वायर नंबर का। उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, जो मेरे पास नंबर आएगा स्क्वायर बना दूंगा उसका। ठीक है, अब मैं जब इसको प्रिंट करवाऊंगा, मेरे पास क्या आएंगे, सारे के सारे नंबर स्क्वायर में आएंगे। क्लियर है, कोई मसला है इसमें? ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, जो मेरे पास लिस्ट है उसके अंदर मैं इस SQR नंबर को अपेंड करवा दूंगा। क्या करूंगा? अपेंड करवा दूंगा। और यहां पर मैं प्रिंट करवा दूंगा SQR लिस्ट को। क्या हुआ? अच्छा, अपेंड पूरा नहीं लिखा था। सही है, इसमें कोई मसला? इस लूप ने क्या किया, बारी बारी नंबर पे गया और उसको पहले स्क्वायर किया, स्क्वायर करने के बाद लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया। तो पहले हमारे पास लूप चला, लूप में नंबर 1 आया, इसने स्क्वायर कर दिया। ठीक है, स्क्वायर किया और यहां पर लिस्ट के अंदर सेव कर दिया। ठीक है, इसके बाद 4 आया, इसने लिस्ट के अंदर अपेंड कर दिया। क्लियर है, कोई मसला इसमें? ठीक है, ये हमने लिस्ट बना दी स्क्वायर की नॉर्मल तरीके से, आम जिंदगी से। क्लियर है, अब मैं ये चाह रहा हूं कि क्या इसका कोई ऐसा तरीका है कि जैसे मैंने लैम्डा फंक्शन देखा था, जैसे मैंने शॉर्ट हैंड इफ एल्स देखा था, काम एक लाइन में हो सकता है? तो क्या मैं इसको एक लाइन के अंदर कर सकता हूं? मैं करने की कोशिश करता हूं, लेकिन अब तक का हमारा सिनेरियो क्या हुआ था वो देखते हैं। अब तक जो हम काम कर रहे थे वो हमारे पास सबसे पहले आता था फोर लूप आता था। ठीक है, फोर लूप आता था। इसके बाद हमारे पास एक्सप्रेशन या इसे हम कहेंगे आउटपुट। ऐसा ही होता था, ऐसा ही है, कुछ नजर नहीं आ रहा। जब कोई भी हमें काम करना था, सबसे पहले हमारे पास वेरिएबल, एम्प्टी लिस्ट, इसके बाद फॉर लूप और इसके बाद एक्सप्रेशन या आउटपुट। ऐसा ही है। एक्सप्रेशन का मतलब ये है लूप के अंदर जो हम जो काम करवा रहे हैं, जो टास्क परफॉर्म करवा रहे हैं, इसको एक्सप्रेशन कहेंगे। इसको मैंने आउटपुट भी कर दिया है, इसको मैं काम करता हूँ, स्टेटमेंट भी कर देता हूँ। ठीक है, जो आपको बोलना है फिलहाल के लिए। वैसे इसको हम एक्सप्रेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सप्रेशन। ये सारा मैं काम कर रहा हूँ। लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन में क्या होगा, मैं कहता हूँ लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन। इसमें मैं करूंगा, सबसे पहले आएगा वेरिएबल का नाम। क्या आएगा? वेरिएबल का नाम, इसमें एम्प्टी। अब देख लो, इतना काम हमने कर दिया। अब जो भी काम हम करेंगे इसी के अंदर करेंगे। क्या करेंगे? इसी के अंदर करेंगे। हमें नेक्स्ट लाइन पे जाने की जरूरत नहीं। यहां सबसे पहले आएगा हमारे पास एक्सप्रेशन। क्या आएगा? एक्सप्रेशन, मतलब ये वाला पार्ट आएगा। सबसे पहले कौन सा पार्ट आएगा? एक्सप्रेशन आएगा। इसके बाद आएगा फॉर लूप। क्या आएगा? फॉर लूप। ये मैंने समझाने के लिए, वरना इसको हम इस तरह के भी कह सकते हैं कि छोड़ो, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। फॉर लूप आएगा। अब जरा मैं काम करता हूं, मुझे और कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले तो मैं ये प्रिंट हटाता हूं। मैं पूरा का पूरा जो है ना, सही, अपेंड भी हटा देना जी, सही। अपेंड भी मैं कह रहा था हटा दें, लिस्ट अपेंड तो करना है ना, वो तो हो रहा है ना अभी। ठीक है ना, मैं इसको यहाँ पर लेकर आ रहा हूँ फिलहाल, तो कमिट कर दूंगा, समझाने के लिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है, ऐसा ही हो रहा है हमारे पास। अभी देखें, वेरिएबल का नाम बन गया। ठीक है, इसके बाद फॉर लूप चला और यहाँ एक्सप्रेशन। क्लियर है? ऐसा ही है? हाँ या ना? ठीक है। अब सबसे पहले आएगा वेरिएबल का नाम। वेरिएबल का नाम क्या है? SQR लिस्ट। क्या काम करवाना है हमें? स्क्वायर करवाना है। मैं कहा स्क्वायर, आगे एम्प्टी आ गया। अब सबसे पहले आएगा एक्सप्रेशन। क्या आएगा? एक्सप्रेशन।
अच्छा ये बताएं अपेंड क्या कर रहा है? लिस्ट के अंदर ऐड कर रहा है। ऐड कर रहा है। यहाँ हम ऑलरेडी लिस्ट के अंदर काम कर रहे हैं, तो यहाँ हमें अपेंड की जरूरत नहीं है। अपेंड की जरूरत नहीं बचाइए। एक्सप्रेशन क्या हो गया? ये मैंने ये यहाँ पेस्ट कर दिया, एक्सप्रेशन हो गया हमारा, हाँ या ना? यस। ठीक है, आगे आ जाएगा फॉर लूप। अच्छा ये नहीं लगाया मैंने कहा फॉर और फॉर नम इन नंबर्स, ये लगाना पड़ेगा। फॉर नम इन नंबर्स। क्या दे रहे? हाँ तो अच्छा नंबर्स उसको मिल नहीं रहा होगा क्या? अलग ब्लॉक है ना ये। देना नहीं चाहिए वैसे ऐसे। नहीं नहीं वो ऊपर दे रहा है एरर। लास्ट वाले, अच्छा हाँ ये हो सकता है, सही यही मसला था, मुझे दिख नहीं रहा था, इंडेंटेशन का इशू था। ठीक है, हाँ जिसमें ये भी तो होता है। ये समझ आया सबको? पहले बताएं, सबसे पहले एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, स्क्वायर वाला यही काम। होगा। इसके बाद हमने फोर लूप चलाया। अब ये क्या करेगा? सबसे पहले इसको देखेगा और इसमें फोर लूप चलेगा। फोर लूप क्या किया? इस पे चलेगा, नंबर लेगा और नंबर को यहाँ ला के रख देगा और इसको मल्टीप्लाई कर देगा। ये इस तरीके से चलेगा। जैसे कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 2 इन 1 2 3 4 5 और आगे आगे चलता रहेगा। ठीक है, ये समझ आया सबको? मैं ऊपर करता हूँ। तो इसमें इशू क्लियर सबको? और इसको अब प्रिंट करवा देते हैं। अब मुझे ये होता, सबसे पहले ये देखा, रिजल्ट सेम है 1 4 9 16 और यहाँ पर भी रिजल्ट सेम है। कोई मसला इसमें? पहले हम क्या कर रहे थे, हमने लूप लिखा, इसके बाद इसको स्क्वायर कर दिया और अपेंड कर दिया। ठीक है, अब हमने सिंपल यहाँ पर पहले लिस्ट बनाई, लिस्ट के अंदर ही हमने सारा काम कर दिया। इस काम को कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन, मतलब लिस्ट को बनाने का एक आसान तरीका। कोई मसला इसमें? ठीक है, अब एक और एग्जांपल भी इसका देखते हैं कि अब मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास लिस्ट आ गई। अब मुझे इसमें से इवन नंबर्स गेट करने हैं। क्या करने हैं? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स गेट करने हैं। इवन नंबर गेट करने की लॉजिक सबको पता है? किसी का मसला है? और ये बताएं, चलो ठीक है। मैंने कहा नम इक्वल टू 10। मुझे ये चेक करना है कि नंबर है ये इवन है या ऑड है। मैं इसे चेक करूंगा, कौन बताएगा? कोई तो बता दो। तो क्या 2 मैंने कहा प्रिंट नम मॉड्यूलस 2। पहले बताओ इवन नंबर कौन से होते हैं? जो कि 2 से डिवाइड हो जाए और उनका रिमाइंडर ना हो। 0। ठीक है, रिमाइंडर 0 हो। रिमाइंडर क्या हो? 0 हो। तो हमें पता है जब भी पाइथन में रिमाइंडर की बात आती है हम इस्तेमाल क्या करते हैं? मॉड्यूलस। क्या करते हैं? मॉड्यूलस। तो मैं करूंगा नंबर मतलब 10 में क्या आ जाएगा? नंबर में क्या आ जाएगा? 10 डिवाइड बाय 2। अगर इक्वल टू हो 0 तो क्या होगा? इवन होगा। तो मुझे ये बताएं कंडीशन क्या आएगी? ट्रू आएगी। मतलब मुझे कंडीशन पता चल गई, कंडीशन पता चल गई। अब मैं सिंपल जल्दी जल्दी काम करता हूँ क्योंकि टाइम शॉर्ट है। मैंने एक फॉर लूप लगाया, फॉर नम इन नंबर्स। ठीक है, आगे आया, मैं कहा इफ नम इक्वल टू 0। इक्वल टू सबसे पहले मैं प्रिंट करवा रहा हूं। मैंने कहा नम को प्रिंट कर दो, इवन नम और नम को प्रिंट कर दो। अब मुझे ये बताओ ये काम क्या करेगा? ये बारी बारी इस एलिमेंट पे जाएगा और यहाँ चेक करेगा। सबसे पहले यहाँ 1 आएगा, 1 डिविजिबल 2 0 फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो ये इसको एग्जीक्यूट नहीं करेगा। दोबारा यहाँ पर 2 आ जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है सबको? ये किसी को मसला? शुक्र। ठीक है, क्या आया? 2 4 6 8 10 नंबर आ गए हमारे पास। अब हमें इसको लिस्ट में अपेंड करना है।
ऐसे ही है। मैंने कहा इवन लिस्ट इक्वल टू एम्प्टी और यहाँ मैंने इसको इवन लिस्ट डॉट अपेंड और मैंने इसको प्रिंट करवा दिया और यहाँ मैंने यहाँ टाइप भी कर दिया। एक काम करते हैं क्योंकि लोगों को समझ आ गया, प्रिंट भी हटा देते हैं। सिंपल काम हो गया, ठीक है। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन से अब एक काम करते हैं। इसमें एडिशनल क्या चीज है एक नई लिस्ट उस काम से? इफ की लॉजिक, उसमें इफ थी नहीं सर, नहीं ना, इसमें और- सिर्फ इफ है, इसलिए मैंने आपको करवा दिया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा आप लोग बताएंगे क्या करूंगा। सबसे पहले वेरिएबल का नाम आएगा, मैंने कहा इवन नंबर्स लिस्ट, इवन नंबर्स, इवन लिस्ट जो भी, ठीक है। आगे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन के लिए एम्प्टी ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स सबसे पहले क्या आएगा? एक्सप्रेशन। क्या आएगा? एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन क्या है? नम नम नम, आउटपुट, नम। ठीक है। आउटपुट क्या है? नम नम। या मैं मेंशन भी कर देता हूं। आउटपुट क्या है हमारा? नम नम, नंबर, नंबर। ठीक है। नंबर, नंबर कहां से आएगा? फॉर फोर लूप से, फोर नम इन नंबर्स। फॉर नम इन अब क्योंकि सारा काम हो गया, एक रह गई इफ की कंडीशन, तो इफ की कंडीशन फोर लूप के बाद आ जाएगी। इफ नम मॉड्यूलस 2 इक्वल इक्वल टू 0 और प्रिंट कर दो इवन लिस्ट को। एक काम में हो गया, एक लाइन में हो गया सारा काम। सबसे पहले आ गया नंबर, फोर लूप चला, ठीक है। लेकिन नंबर कब आएगा? नंबर, ये जो आउटपुट है ये सब इस फोर लूप और इस कंडीशन पे बेस है, ठीक है। ये यहाँ चेक करेगा नंबर, लेकिन आगे कंडीशन चलाएगा। सबसे पहले फोर लूप करेगा, फोर लूप किया, फोर लूप करने के बाद इसको चेक करेगा कि नंबर जो आया वो आया इवन है या नहीं है। अगर इवन होगा तो यहाँ रिटर्न कर देगा, वरना नहीं करेगा। इसे कहते हैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। इसमें किसी कोई मसला? ये बहुत ही आसान है और मैं कहता हूँ बहुत इस्तेमाल आपके पास होगी, ठीक है। मैंने एंटर कर दिया, रिजल्ट सेम है। तो मुझे ये बताओ तरीका कौन सा अच्छा था, पहला वाला या दूसरा वाला? दूसरा दूसरा वाला, ठीक है। इसी तरीके से हमारे पास शॉर्टनर, हमारे पास टर्नरी थे, लैम्डा फंक्शन थे और लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन। काम करने का तरीका होता है, लेकिन इसको जितना सिंपल हम शॉर्ट से शॉर्ट कर सकते हैं वो कर, क्योंकि जब हम ज़्यादा कोड लिखते हैं ना तो हम कोशिश करते हैं हमारा कोड शॉर्ट से शॉर्ट हो, ठीक है। और जितना शॉर्ट कोड होता है उसकी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी होती है। लेकिन हरगिज ये ध्यान में रखिएगा, हम एक गलती क्या करते हैं, हर चीज़ को इस्तेमाल करने का एक तरीका होता है। टर्नरी का इस्तेमाल करने का जब यूज केस है जब आपके पास कंडीशन बहुत छोटी हो। अगर कॉम्प्लेक्स कंडीशन है आप टर्नरी इस्तेमाल करेंगे तो आपका कोड अच्छा नहीं बनेगा। तो चीज़ों को इस्तेमाल जब करें जब उनका यूज केस। उसी तरीके से अगर आपके पास यहाँ पर भी कॉम्प्लेक्स कंडीशन है तो आप सिंपल यूज करें, इसकी तरफ ना जाएं, ठीक है। कोड को मॉडर्न करने के लिए ना लिखें कि बस शश के आपको आ जाएगा लिस्ट कॉम्प्लेक्स इस्तेमाल किया, टर्नरी इस्तेमाल किया। कोड को जितना सिंपल से सिंपल और आसान रख सकते हो उतना रखें। क्लियर है? अच्छा, आज के टॉपिक्स ये हो गए और 15 मिनट है हमारे पास। 2 मिनट का ब्रेक लेते हैं, इसके बाद फिर आपसे थोड़ी गुफ्तगू हो जाएगी, ठीक है। ब्रेक ना लें, सर छुट्टी दे 2 मिनट की खामोशी लेते हैं। मैं भी थोड़ा तक यहाँ पे और ही बोलना है मुझे। क्या कहते हैं, ये जितने भी टॉपिक्स उन्होंने बताया मेथड से रिलेटेड, ये इसका ना हम वो कर लेंगे, एक लिस्ट बना लेंगे पॉपुलर कौन से हैं, मतलब ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले, तो उनको एक बार प्रैक्टिस करेंगे ईद पे। अच्छा, एक क्वेश्चन आया, कोई बाहर नहीं जाएगा क्योंकि फिर टाइम नहीं होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया, अच्छा जवाब दे दूँ। ये कह रहे हैं कि जो हमारे पास नम है कि हमें कैसे पता ये एक्सप्रेशन है। मैंने इसलिए बताया एक्सप्रेशन ना समझे फिलहाल के लिए, एक्सप्रेशन की जगह इसको आउटपुट कह दिया। कैसे पता चलेगा? देखो यहाँ फोर लूप चल रहा है, फोर लूप चल रहा है। फोर लूप में हमारे पास वेरिएबल का नाम क्या है? नम। इसी तरीके से यहाँ लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में फोर लूप चल रहा है, चल रहा है। फोर लूप के अंदर वेरिएबल का नाम क्या है? नम। तो जो वेरिएबल का नाम होगा वही आउटपुट होगा हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर n कर दूं तो यहाँ पर भी n आएगा।
क्योंकि फॉर लूप के अंदर हम क्या कर रहे हैं, वेरिएबल बना रहे हैं और उसी को आउटपुट कर रहे हैं। तो जो वेरिएबल का नाम हमारे पास होगा वही आएगा। आप देखो यहाँ पर, अगर गौर से देखें आप आएगा से लोग, मतलब मुझे ये यूज हो रहा एरर थ्रो कर रहा है। बेसिकली वेरिएबल का नेम यूज हो रहा है। अच्छा, अभी मैं कुछ इंपॉर्टेंट गुफ्तगू करूंगा, जो बाहर जा रहे हैं फिर वो अपनी जिम्मेदारी पे जा रहे हैं, बल्कि जाने ही ना दिया जाए, इनको रोक दिया जाए। यहाँ आ जाओ, दोबारा सारे आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, पीछे जाओ, पीछे जाके बैठ जाओ, ठीक है। ये अच्छा था वैसे। अच्छा जी, 15 मिनट हैं, टाइम शॉर्ट है। सबसे पहले तो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे दूं। हमारी कितनी क्लास हो गई है? 3 हो गई, आज खत्म हो गई। चौथी 2 या 3, चौथी दिन, सॉरी चौथी हो गई। 2 क्लास हमारी और, ठीक है, हमने 2 का टारगेट रखा है। और इसके बाद अभी कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मिड ऑफ अप्रैल आपका एक अदर एग्जाम लिया जाएगा पाइथन का। क्या लिया जाएगा? एग्जाम, और वो थोड़ा हार्ड होगा जी। एक मिनट रुक जाओ। अच्छा जी, एग्जाम होगा, सबको पता है। एग्जाम आएगा कहां से? हमारे पास पेन यूनिवर्सिटी की रेपोजिटरी है, उसमें है लर्न मॉडर्न एआई पाइथन। और कुछ लोगों को पता होगा कि हमारा जो कंटेंट है वो यहीं से फॉलो हो रहा है, लेकिन मैंने 4 क्लास में अभी तक इसको खोला भी नहीं किसी क्लास में। ऐसा ही है, क्यों? अच्छा देखिए, हमारे पास सर की तरफ से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ एक ये है कि सर कोर्स तो कहते हैं, देते हैं, हमारे पास कंटेंट दे देते हैं और वो फॉलो भी हमें करना होता है, लेकिन जो उसका तरीका होता है वो टीचर के पास खुद अथॉरिटी होती है कि वो किस तरीके से लेकर चले। क्योंकि ये क्लास मेरे अंडर में है और मैंने जब इसको मायना किया तो मैंने सोचा, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एक ये स्लॉट भी है और एक पाइथन का फर्स्ट बैच जो हमारा था, जो संडे को एक स्लॉट है, वो भी है, उसको भी पाइथन पढ़ा रहा हूँ और वो आपसे, और उनको 3 महीने तकरीबन हो चुके हैं, ठीक है, तो वो तो पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने ये इसलिए किया कि हमारे पास यहाँ पर मिक्स काइंड ऑफ स्टूडेंट्स हैं। कुछ की टाइप्स की बहुत अच्छी थी, उनके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे थे, और कुछ के नॉर्मल हैं, कुछ गजनी बन गए मेरी तरह, भूल गए। तो मेन हमारे जो कॉन्सेप्ट जो थे, जो हमारे टॉपिक्स थे, वो यहीं से फॉलो करने थे हमें, और एग्जाम भी आपका यहीं से आएगा, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ से आपको लाइन बाय लाइन इसलिए ना पढ़ाया क्योंकि अगर हम इसमें जाएं, सारे टॉपिक्स अगर आप इसमें देखेंगे तो आप देखेंगे कि तकरीबन हमने इन सब में से टॉपिक्स कवर करवा दिए, चंद एक चीज को छोड़ के। लाइक अगर आप डेफ में जाएंगे, इसको मैं स्क्रॉल करता रहा हूँ, इंटीजर हमने पढ़ लिया, बुलियन हमने पढ़ लिया, फ्लोटिंग भी पढ़ लिया, कॉम्प्लेक्स हमने नहीं पढ़ा, ठीक है। इसी तरीके से आगे जाएंगे, रियल इमेज वगैरह हमने ये नहीं पढ़ा, ठीक है ना, टपल वगैरह। अब देखें, ये बहुत अच्छा सर ने बनाया और मैं बता रहा हूँ कि आप जब प्रैक्टिस करेंगे यहीं से करेंगे। लेकिन क्योंकि मुझे अपनी क्लास को देखना था तो इसलिए मैंने इसको फुली फॉलो इम्प्लीमेंट हमने जरूर किया, लेकिन लाइन बाय लाइन में इस तरीके से लेके मैंने अपने हिसाब से चीज़ों को डाइवर्ट करके लेकर चला हूँ। बीच बीच में मैंने चीज़ें पढ़ाई, लाइक पहले क्लास में अगर मैं आपको लिस्ट वगैरह पढ़ाता तो हो सकता है, वैसे पढ़ाई थी हमने, लेकिन इसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो कहाँ गए, यहाँ देखो हमारे पास फाइल का ऑप्शन भी आ गया, तो यहाँ पर आपको फाइल में मसला होता। तो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने कुछ चंद टॉपिक उसमें पिक किए और जो उसमें टॉपिक हमारे पास आते गए हम पढ़ते गए। तो इसमें से हमारे पास अगर हम देखें तो यहां तक आज हमने क्या पढ़ी, और सबके अगर आप देखे जाएं, हमने डेटा टाइप पढ़ लिया, हमने ऑपरेटर्स पढ़ लिए, स्ट्रिंग कास्टिंग भी पढ़ ली, एफ स्ट्रिंग वगैरह, कंट्रोल फ्लो देख लेंगे हम लोग, लिस्ट अपर डिक्शनरी वगैरह पढ़ ली, सेट पढ़ लिए, मॉड्यूल्स पढ़ लिए, एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ ली, ट्राई एक्सेप्ट वगैरह, फाइल हैंडलिंग पढ़ ली, मैथ का एक मॉड्यूल हमने ओएस का मॉड्यूल पढ़ लिया, ठीक है, मॉड्यूल हो गया। वैसे मैथ का मॉड्यूल छोड़ो, हम कर देंगे फाइल हैंडलिंग, 10 तक हमने कवर करवा दिया। मतलब टॉपिक्स जो थे वही थे, लेकिन तरीका हमारा डिफरेंट था। लेकिन क्योंकि
हमारे पास जो टेस्ट आएगा वो इसी में से आएगा, तो हमने फॉलो ये करना है। और ईद के बाद इंशाल्लाह हम इसमें से रिमेनिंग टॉपिक्स हैं हर सेक्शन के, चंद एक हैं, ज़्यादा नहीं है, हम पहले वो कवर करेंगे। जैसे हमारे वो, क्योंकि हमारे जितने भी अब जो टॉपिक्स थे तकरीबन अच्छे खासे वो कवर हो चुके हैं, अब हमें जाना है ऊप की तरफ, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरफ। हमारे जितने भी बेसिक्स फंडामेंटल थे वो सारे कवर हो चुके हैं। मैंने आपको फंक्शन और सारी चीज़ें पढ़ा दी, आपको लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन, जनरेटर्स नहीं पढ़ा है वो भी देख लेंगे आप लोग। मॉड्यूल भी हो गए, सेट भी हो गए, टपल भी हो गए, सारे हो गए। लेकिन क्योंकि हमें फॉलो से करना है, क्योंकि एग्जाम इससे आएगा, और कल को जब आप एग्जाम में जाएंगे और आपको इसमें से कोई चीज़ आई तो उस वक्त आप मुझे बड़े अच्छे अंदाज में याद कर रहे होंगे कि सर ने तो पढ़ाया नहीं। तो ईद के बाद इंशाल्लाह जो हमारी क्लास होगी उसमें हम इस रेपोजिटरी को गो थ्रू करेंगे। इसमें जो टॉपिक्स रह गए हमारे, जैसे कॉम्प्लेक्स का हो गया, इसमें से एफ स्ट्रिंग के हमारे पास, हम एफ स्ट्रिंग ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, इससे पहले भी कुछ मेथड्स थे। इसके अलावा हमने पाइथन के इनर वर्किंग नहीं देखी, कंट्रोल फ्लो वगैरह, पाइथन में मेमोरी किस तरह चलती है, वो कुछ कॉन्सेप्ट थे, वो एडवांस तो नहीं थे, लेकिन ये था कि अगर मैं उस लेवल पर आपको समझाता पहली क्लास में तो आप लोग सो रहे होते, इसलिए हमने पहली क्लास में आपको थ्योरी नहीं पढ़ाई, वरना पहली क्लास में सो जाते और आपको याद भी ना होता। लेकिन अब आपको काम करना आ गया अच्छा खासा, ठीक है। अब आप जब चीज़ें पढ़ रहे होंगे तो आप रिलेट कर रहे होंगे उसको कि भाई अच्छा हमने ये काम कर लिया, अब ये किस तरीके से हो रहा है, जब आपको बताएंगे तो आप रिलेट करोगे, अच्छा इस तरीके से ऐसे हो रहा था, तो आपको और आसानी होगी। तो इंशाल्लाह पहला काम तो हमारा ये हो जाएगा, ठीक है। और अब हमारे पास चंद एक स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि क्लास से बहुत ही आगे चल रहे होंगे, उन्होंने शायद पाइथन सही से स्टार्ट भी ना किया, तो मैं उनको सिर्फ इतना कहूँगा कि भाई देख लो ईद के बाद एग्जाम है, सिर्फ इतना कहूँगा कि एक साल आपने इतनी मेहनत करके यहाँ पर आए हैं, और इस लेवल पे आकर अगर आप ढीले बन जाएंगे, अपनी लीनियंसी दिखाएंगे, तो उस एक साल का क्या फ़ायदा, बाकी आप पर है, ठीक है। और बाकी ये बताएं कि अब तक हमने जो पढ़ा, यहाँ तक किसी को कोई मसला है, किसी को? क्योंकि देखें आप लोगों में से कुछ लोग क्वार्टर 1 पे होंगे, कुछ लोग क्वार्टर 2 में सरुकाशा से पढ़े होंगे। क्वार्टर 1 में मैं और सरुकाशा साथ से, क्वार्टर 2 में जो है जो सरुकाशा, मैं दूसरे स्टोर में चले गया, सरुकाशा यहाँ थे, और क्वार्टर 3 में दोबारा में आ गया। तो कुछ लोग मेरे अंदाज से फैमिलियर ऑलरेडी होंगे, कुछ लोगों का मेरा अंदाज सही नहीं लगता, हो सकता है, क्योंकि एक टीचर से जब आप पढ़कर आते तो हो जाता है ऐसे, उसका जो सिंटेक्स होता है, पढ़ाने का एक अंदाज होता है। जैसे सर बिलाल फरीद के मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, सर बिलाल फरीद का एक अलग उनका बहुत अच्छा अंदाज है। तो जैसे सर बिलाल फरीद के स्टूडेंट, अगर सर बिलाल फरीद उनको समझाएंगे तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो ये होता है क्योंकि आपने 3-4 महीने 5-6 महीने उस टीचर से गुजारे होते हैं तो हो जाता है। लेकिन मैंने पूरी कोशिश की कि जितना आपको सिंपल से सिंपल लेकर जाया जा सकते वो हमने कोशिश की इस क्लास में इम्प्लीमेंट करने की, और आगे भी हम देखेंगे। तो अभी भी अगर किसी को कोई मसला है तो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन करें, लेकिन सबसे पहले टीचर तक पहुंचने से पहले खुद प्रैक्टिस करें, खुद ये देखें क्या मैं कर सकता हूँ नहीं कर सकता। क्योंकि अगर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हम थोड़ी एफर्ट करें, हम खुद ही कर लेंगे। जरूरी नहीं होता हर चीज़ में आप टीचर के पास चले जाएं, टीचर खुद भी आपको पढ़ा कर ही पढ़ता है, ठीक है। लेकिन एक और चीज़ भी है, अभी हमारे पास आज की क्लास है और इसके बाद 20 दिन का गैप है। तो मैं आज आपको क्लास का कोई असाइनमेंट नहीं दे रहा, आप सबका एक असाइनमेंट ये है, 20 दिन है, 20 दिन में आपने 10 फाइन हैंडलिंग तक ये रेपोजिटरी से गो थ्रू करना है। इसमें आपको और कुछ भी नहीं करना है, इसका कोड है, सिर्फ आपने कोड रन करना है, कोड को समझना है और कुछ नहीं। और ऑलरेडी आप जब देखेंगे इसे तो हमने ज़्यादा तकरीबन चीज़ें हमने की हुई हैं इसमें। आप ऑपरेटर्स वगैरह इफेक्ट्स वगैरह देखेंगे, आपको सिर्फ इसमें रन करना है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 20 दिन के बाद जब आप आएंगे तो आपको ये चीज़ें पता होंगी, और आपके जहन में जो कन्फ्यूजन होगा वो भी होगा कि भाई सर मुझे ये चीज़ टॉपिक समझ नहीं आए, तो जब हम ईद के बाद से देखेंगे तो आप उससे पूछ सकते हैं, तो वो चीज़ क्लियर हो जाएगी, आपका एग्जाम अच्छे से निकल जाएगा। और इसके अलावा ये है कि हमारे पास कुछ असाइनमेंट थे। असाइनमेंट जो मेन हमारे थे वो थे स्ट्रीम लीड वाले। मैंने अभी तक वो भी आपको क्लास में ऑफिशियली नहीं बताया, मैं सिर्फ सीनियर स्टूडेंट और वो स्टूडेंट जो कि परफॉर्म करते मैंने उनको सिर्फ बताया। उसकी वजह भी यही थी कि मुझे लग रहा था कुछ स्टूडेंट बिगिनर लेवल पे हैं, वो स्ट्रीम लीड पे फंस जाएंगे। लेकिन क्योंकि अब आपके 4 क्लास हो गई, 1 महीना हो गया, अब मैं समझता हूँ कि आपको पाइथन अच्छी खासी आ गई होगी और स्ट्रीम लीड समझना आपके लिए कोई मुश्किल काम नहीं है।
तो पहले जो आपके एक असाइनमेंट हो गया, ये 20 दिन का गैप है, उसमें से अगर 10 दिन भी आप एहतिकाफ में अगर बैठते हैं कोई लोग, ठीक है, तो मैं समझता हूँ 10 दिन बहुत है। ये जो है हमारे पास रेपोजिटरी, उसमें मेरे ख्याल से एक दिन के अंदर आप कई सारे स्टेप एक साथ भी देख सकते हैं, और अगर ना भी देखें 2-3 स्टेप तो देख ही लेंगे। एक ये हो गया, एक हो गया हमारे पास सर जिया के दिए हुए स्ट्रीमलीट के असाइनमेंट, जो कि सबको ही पता है थी, और अगर नहीं भी है तो मैं सेंड कर दूंगा। वो स्ट्रीमलीट के असाइनमेंट भी बिल्कुल सिंपल है, आपको पाइथन आती है, उसमें सिर्फ स्ट्रीमलीट इंटीग्रेट करनी है। उसका तरीका क्या है, जो मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए बता दूं। पहले प्रोग्राम बनाए सिंपल कोड पाइथन पे, उसकी CLI पे, जब वो चल जाए इसके बाद उस पर स्ट्रीमलीट इंटीग्रेट करें, पहले स्ट्रीमलीट ना कीजिएगा। असाइनमेंट कितना होगा? नीचे से तुम्हारे लेफ्ट 2, ठीक है। पहला कौन सा? रेपोजिटरी, दूसरा स्ट्रीमलीट वाले प्रोजेक्ट। ये हो गया आपका रमजान के बाद, क्योंकि रमजान के बाद भी ईद के आई थिंक सैटरडे को हमारे क्लास तो भी 5 दिन होंगे, 4-5 दिन, तो उस पर भी आपको तो काम करना है, ठीक है। पहली ईद के अलावा सब में इंशाल्लाह आपने काम करना है, ठीक है। करें ना करें वो आप पर है, लेकिन मेरा काम है बताना, और मुझे पूरा उम्मीद है कि चंद एक लोग हरगिज़ नहीं करेंगे, बाकी इंशाल्लाह करेंगे। अच्छा, ये हो गया। और कुछ जो थे मैंने आपको असाइनमेंट दिए थे पहली क्लास में और स्ट्रीमलीट वाले, तो हमारे पास चंद बहुत ही होशियार और होनहार स्टूडेंट हैं जिन्होंने वो असाइनमेंट भी कर लिए और स्ट्रीमलीट वाले भी कर लिए, तो मैंने उनके नेम गाइड किए हैं। और इस बार हमारे पास, अच्छा एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट तो भूल ही गया, अच्छा याद दिलाया। हर बार हमारे पास क्या होता है, ग्रुप बनते हैं सीनियर स्टूडेंट के, उसमें लीड होते हैं। इस बार भी ऐसा होगा, लेकिन इस बार थोड़ा डिफरेंट है। इस बार हमारे पास एक ग्रुप बनेगा जिसका नाम होगा इलाइट ग्रुप, इलीट ग्रुप, इलाइट ग्रुप, जो भी बोले, इलीट ग्रुप बनेगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, हमारे पास सारे सीनियर स्टूडेंट होंगे, उसमें से हमारे पास 2 लीड होंगे उन्हीं सीनियर स्टूडेंट में से। हो सकता है एक गर्ल्स की साइड बनाते हैं लीड को, एक बॉयज की साइड पे, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हर बार तो सीनियर स्टूडेंट लीड्स के मजे होते हैं, एक बार बस परफॉर्मेंस शो करवा दी, इसके बाद कार्ड टेस्ट टाइम लग गया और बस लिंक्डइन पे आ गई, तो वो सबको बताया फिर रहे हैं कि लीड स्टूडेंट में सीनियर स्टूडेंट में, डिस्कॉर्ड के नेम के आगे लगा दिया। इस बार थोड़ा डिफरेंट है। इस बार हमारे पास जो ग्रुप में होंगे स्टूडेंट, उनको असाइनमेंट अलग दिए जाएंगे दूसरों से, और वो थोड़े हार्ड होंगे। क्या होंगे? हार्ड। और उनको उस असाइनमेंट को कंप्लीट करने के लिए 2 वीक्स का टास्क दिया जाएगा, और जो बंदा असाइनमेंट ना कर सका वो एलीट ग्रुप से बाहर, एलीट ग्रुप से बाहर हो जाएगा। तो इस बार जो सीनियर स्टूडेंट बन गए अच्छी बात है, उन्होंने परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक बार बस बन गए तो बन गए, आपको लगातार अपनी परफॉर्मेंस दिखानी पड़ेगी। और इसका मकसद सिर्फ इतना है कि हमारे पास एट द एंड ऑफ द क्वार्टर हमारे पास कुछ ऐसे होनहार स्टूडेंट हो फिल्टर किए गए, जिनको फिर आगे जाके हम कुछ और टास्क भी असाइन कर सकें, क्योंकि आगे जाके हमें AI एजेंट वगैरह बनाने, तो इंशाल्लाह अगर हो सकता है कि आगे जाके आपकी फिर टीम्स बने और फिर हम इस पर काम जरूर करेंगे। अच्छा, मैंने कुछ के नाम देखे हैं, ये नाम जो हैं फाइनलाइज नहीं है मेरे पास, क्योंकि लिंक्डइन, डिस्कॉर्ड पे हमारे पास सजेशन में आते रहते हैं, क्या कहते हैं, हाँ, मेंशन करते रहते हैं, और कुछ लोगों ने मुझे डिस्कॉर्ड पे भेजा था, कुछ ने व्हाट्सएप पे। हो सकता है किसी का नाम मैं मिस कर दूं तो वो मुझे आ जाएगा, बाकी सब चले जाएंगे, पहले देख लें इनको, और ये थोड़ी देर 5-10 मिनट आ जाएगी, तो इनसे थोड़ी बात करके फिर हम क्लास को एंड करते हैं। सबसे पहले रिजवान अहमद, खड़े हो जाए। रिजवान अहमद आए? नहीं आए? नहीं आए, रिजवान को बता दीजिएगा। हाँ, साहब नकवी, वो भी नहीं आया। सैयद जलीस, सुहेब, जावेद, अहमद, अच्छा अहमद 2 हैं, एक है अहमद याकूब देदी, एक है अहमद, दोनों आकर दीजिएगा, ठीक है। इसके अलावा शान अली और आलियान जब्बार और मोहम्मद उबैद रजा, मोहम्मद सुफियान, शाहिर अहमद, कहाँ हैं सारे? अपने नेम सुन लिए तो यहाँ पर आ जाए, ठीक है, सारे के सारे। और गर्ल्स साइड पे हमारे पास है नाजिया इमरान, जमीला याकूब, एमन रहमान, मिशा बाबर, निशा खान, शहजीना समद, जरवीना चौहान, सामना बाबर, मोहम्मद से। बंद कर। कोई रह गया इसमें? कौन? जिन्होंने असाइनमेंट कर लिए। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, रिजवान अहमद, शाब नकवी, सैयद जलीस, सुहेब जावेद, अहमद, शान अली, अहमद याकूब देदी, आलियान जब्बार, मोहम्मद सुहेब, मोहम्मद उबैद रजा, मोहम्मद सुफियान, शाहिर अहमद, ये सारे हो गए बॉयज में। गर्ल्स में हमारे पास है नाजिया इमरान, जमीला याकूब, एमन रहमान, मिशा बाबर, नेहा खान, शहजीना समद, जरगीना चौहान और सामना बाबर और हुमा मोहसिन।
तो ये सारे यहाँ पर आ जाएं, गर्ल्स यहाँ पर आ जाएं इस साइड पे और बॉयज इस साइड पे। अच्छा, इसके अलावा भी हो सकता है बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि रह गए, उन्होंने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया, वो टेंशन ना ले, उनके असाइनमेंट दोबारा सेंड कर दीजिएगा। ईद के बाद आपको भी इंशाल्लाह ग्रुप में ऐड कर देंगे हम लोग।